बच्चों, हम आपकी रिक्वेस्ट पर आपने इतने कमेंट्स डाले कि साहब हाइट एंड डिस्टेंस शुरू करिए, तो आज का दिन हाइट एंड डिस्टेंस शुरू करने का आ ही गया। तो आज मैं बच्चों क्लास 10th का इनिशियल पहले बेसिक लेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल आपको सिखाते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, ए बी और सी, राइट एंगल एट बी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। और हमेशा याद रखिए इसकी शेडो, जब भी कोई बिल्डिंग है ये या पोल है या ट्री है, इसकी शेडो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर पड़ेगी। ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है हमारा, ठीक है। अब एक शब्द आएगा इसमें, रोजाना बार बार आएगा, दो शब्द आएंगे। पहले एक को सुन लीजिए, एंगल ऑफ एलिवेशन। आपके लिए नया शब्द है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन होता है जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन पर, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए, यहाँ से ऊपर की तरफ देखेंगे किसी भी को। अगर मान लीजिए ये कोई टावर है, और टावर का ये टॉप, तो यहाँ से टॉप को देख रहे हैं, तो जो एंगल बन रहा है उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। आज इतना याद रखिएगा बस, ज़्यादा कुछ नहीं। तो पहला सवाल देखिए, जब भी नीचे से ऊपर देखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन पर नीचे से ऊपर को, मैं यूँ करके देख रहा हूँ ऊपर को, इस पॉइंट को, कोई चिड़िया उड़ रही है उसे या हवाई जहाज को देख रहा हूँ। तो तरह तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, अब पहला क्वेश्चन देखिए, बेसिक है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। हमसे एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रहा है, यानी यहाँ से, एंड द शेडो ऑफ द पोल h मीटर हाई। ये h मीटर हाई पोल है, कितना है, h मीटर का ये पोल है। पोल क्या है, ए बी, तो लिख देंगे ए बी इज पोल। ए बी क्या है, पोल है, ठीक है, पोल है। और हाइट कितनी है उसकी, h मीटर, ऐसे लिख दीजिए, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं। व्हेन द शेडो ऑफ ए पोल h मीटर हाई इज √3h। ये शेडो है, ये √3h है, ये अंदर 3 है। तो फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। मान लीजिए सन आपका यहाँ पर है, ये सन है आपका, तो यहाँ से आप देख रहे हैं उसी समय ऑन द स्पॉट, जैसे हर समय बदलती रहेगी। एक निश्चित टाइम पर आपका सन यहाँ था, तो उसकी जो शेडो थी वो √3h थी इसकी। अगर ये 10 था तो ये 10 √3 थी, 3 टाइम्स √3h मीटर थी, ठीक है। तो हमने लिख दिया √3h मीटर, ये h मीटर है तो √3। तो हमने इसे मान लिया थीटा, कि लेट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज थीटा। ये लिख दो, अगर चाहो तो लिख दो, लेट द एंगल ऑफ एलिवेशन। एक सवाल समझ लीजिए, ऑफ द सन इज थीटा, थीटा डिग्री था। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज थीटा, बस। अब कुछ नहीं करना। अब आप लिख दीजिए इन ट्राइंगल ए बी सी। बस जिस दो चीज़ों में रिलेशन जो दी होंगी उसी में रिलेशन निकालूंगा। ये और ये साइड दी है, ये साइड नहीं दी, ना ही मुझे पूछा गया, तो मैं इस और इसमें रिलेशन निकाल। तो दिस और दिस में क्या रिलेशन होता है, अगर ये एंगल थीटा है तो टेन थीटा तो लिख दीजिए बस, टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो h अपॉन √3h, यही तो आया। एंड h से h कट गया तो क्या आया, 1 अपॉन √3। अब आप ये देखिए कि टेन थीटा में 1 अपॉन √। अब आप ये लिख लीजिए, चलिए एक दफ़ा और लिख लीजिए, अभी आपके समझ में आएगा। अब आप ये देखिए, टेन थीटा में, टेन में ही 1 अपॉन √3 किसकी वैल्यू होती है, 1 अपॉन, अब वो sin 30 या cos 60 के हमने ट्राइंगल बनाने सिखाए थे, वो बना लीजिए, आप तो सिखाए थे, ये 30 का बनाया था, ये सिखाया था। आप हमारे ट्राइंगल देखिए, तो बोलिए 10 में देखिए 1 अपॉन √3, यही तो है, तो 30 की वैल्यू, तो मैं यहाँ लिख दूँ 10 30 इज इक्वल टू टेन थीटा। आ गया। अब 10 से 10 एलिमिनेट हो जाएगा, एंगल बराबर आ जाएंगे, तो थीटा इज इक्वल टू 30, तो उस समय, जिस समय इसकी शेडो √3h थी और पोल की
लेंथ h मीटर थी, उस समय एंगल कितना था, 30 डिग्री था। कुछ भी नहीं है सवालों में, आपको समझ में आया। तो आज आपने क्या सीखा, एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में सीखा है, मैंने ज़्यादा तो नहीं बताया। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब नीचे से ऊपर की तरफ को ऑब्जेक्ट को देखते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, मान लीजिए हम यहाँ पर देख रहे हैं, मीनार है या पोल है, पोल के टॉप को देख रहा हूँ यहाँ से, ये कितनी दूरी पर है, √3 है, ये इसकी शेडो है, यहाँ शेडो था, मैं यहाँ पर खड़े होकर कुछ भी देख सकता हूँ। ठीक है, चलिए समझ में आया। अब दूसरा सवाल देखिए, तो दूसरा सवाल भी पोल का है, पोल ऑफ कास्ट शेडो। चलो भाई सन का है तो शेडो, तो हम तो आप तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे भाई, हम बड़ा बना रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का नाम लिख लीजिए ABC और लिख दीजिएगा ABC राइट एंगल एट बी। पोल कास्ट ए शेडो 2√3 मीटर, ये शेडो हमेशा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर होगी, ये कितनी है 2√3 ऑन द ग्राउंड, एंड द सन एलिवेशन इज 60, यहाँ पर एलिवेशन दिया हुआ है 60 सन का, तो सन का एलिवेशन ये मान लीजिए यहाँ पर सन है, इसको मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो सन का एलिवेशन 60 डिग्री है। तो क्या कह रहा है, एलिवेशन 60, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो इसको पोल को पूछा तो ये हाइट पूछ रहा है, तो मैंने ऐसा मान ली हाइट है। अच्छा, लेट द हाइट ऑफ द पोल इज एच, लिख दो। एक एक नंबर के सवाल हैं, तो आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप। तो हाइट ऑफ द पोल एच लिखने की क्या ज़रूरत है, हाइट हो गई। अब इसमें बस देखो ये और ये रिलेशन दिया हुआ दिया, तो मैं इसमें रिलेशन निकाल देता हूँ। 10 60, वेरी गुड, 10 60 इज इक्वल टू h अपॉन 2√3। ठीक है, 10 60 की वैल्यू रखिए, आपको सिखा रखा है। 10 60 के लिए आप ट्रायंगल बना लीजिए 10 60 का, ये 30 है, 30 के सामने की साइड इसकी आधी होती है, सिखा रखें। 10 60 क्या होगा, √3, तो यहाँ लिख दीजिए √3 इज इक्वल टू h अपॉन 2√3। तो क्या है h आया 2 × 3 यानी 6, और आखिर में मीटर और लिख दीजिएगा 6 मीटर, 6 मीटर। तो आ गई हाइट 6 मीटर, कुछ भी नहीं है सवालों में, इनमें कुछ है थोड़ी, एक एक नंबर के सवाल हैं ये लेंथ ही नहीं। अभी हम सिखाएंगे आपको लेंथ ही, लिखने का तरीका सारा। आप चाहो लिख दो इन ट्राइंगल, अगर वो बड़ा सवाल पूछ रहा है मैडम सिखा रही है तो इन ट्राइंगल ABC, AB इज़ द हाइट ऑफ द पोल, ठीक है, एंड BC इज द शेडो विच इज 2√3, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन इसका नाम लिख दीजिए ACB इज इक्वल टू 60। एक नंबर के सवाल में ऐसा करिए। तो h अपॉन 2√3 इज इक्वल टू 10 60, 10 ही अधिकतर निकलता है इन सवालों में। तो हो गया, मैंने लिख दिया 10 60 की वैल्यू लगा दी, 10 60 की वैल्यू √3 आई, ये तो मैं याद भी होगा। तो h बराबर इनको मल्टीप्लाई करा 6 मीटर आ गए। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द वर्टिकल टावर। लो भाई लो, अब यहाँ पर वर्टिकल टावर आ गए, दिस इज टावर, AB इज वर्टिकल टावर, कोई टावर खड़ी है, मीनार खड़ी है, इसके फुट से 15 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है, सपोज करो पॉइंट C है, विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ये है, ये फुट है, फुट ऑफ द टावर, ये टॉप है, और ये हमारा पॉइंट है। समझ गया, मैं लिख रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं, आपको समझा रहा हूँ। वर्टिकल टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60, ये 60 डिग्री है, ये 15 मीटर है। तो क्या पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। जब भी पूछता है हाइट तो h मान लो, तो लेट द हाइट ऑफ द टावर इज h, AB इज इक्वल टू h, लिख दो। एक नंबर के सवाल में क्या जरूरत है, तो आप रिलेशन निकालिए, लिखना चाहो लिख दो, इन ट्राइंगल ABC, AB इज द टावर, B इज द फुट, एंड C इज द पॉइंट विच इज 15 मीटर अवे, एंगल ऑफ एलिवेशन ACB इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो आप ट्राइंगल में आ जाइए, ये लिख दीजिए, चलिए इन ट्राइंगल ABC है, ये लिख दीजिए। चलिए, तो 10 60 भाई 10 60 क्यों निकालूं, क्योंकि मुझे इसमें रिलेशन है, ये पूछ रहा है, ये दिया, इसी में निकालूंगा। मैं क्यों साइन निकालूं, ये तो पता ही नहीं मुझे, मैं तो नहीं निकालूंगा। तो जिसमें जो साइड दी वो निकालेंगे, तो क्या होगा, h अपॉन 15 है,
टेन 60 की वैल्यू रख दीजिए, अभी अभी करा था टेन 60 की वैल्यू √3, वेरी गुड। h अपॉन 15, तो h क्या आया, h आया 15, 15 √3, और बाद में मीटर जरूर लिख दीजिए 50। अब वो कहता है नहीं साहब √3 की वैल्यू 1.73 है, तो होने दीजिए 1.73 को 15 से मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दीजिए। तो आपके समझ में 3 सवाल आए। देखिए सवाल लंबे हैं, लिखने में टाइम लगा, लेकिन करने में कोई टाइम नहीं लगा। ट्रिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल हैं, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए उतार लीजिए, समझ गए हो तो आगे और कराते हैं। चलो ये बहुत अच्छा सवाल है, समझने का है, लॉजिकली बहुत ईजी है समझने का, कि एक ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकिंग पार्ट बैंड। एक पेड़ है, पेड़ टूट गया, चलो भाई टूट गया, टूट जान दो। तो देखो सपोज करो ये पेड़ है, शुरू में पेड़ ये था, ये लंबा पेड़ था भाई, ये है पेड़, ये पेड़, ये पेड़ कहीं से टूट गया, मान लीजिए सपोज करिए यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूटने के बाद ये हिस्सा गिर गया, और गिर के ये यहाँ पर टच कर गया, यहाँ पर टच कर गया, ये पेड़ यहाँ पर टच कर गया, ये पेड़ ऐसे आ गया। ठीक है, पेड़ ऐसे आ गया, गिर गया, कोई ऐसी बात नहीं, गिर जाते हैं पेड़ आंधी में। आज भी बहुत पेड़ गिरे हैं। जो वो तूफ़ान आया है महाराष्ट्र में, केरल में, गोवा में, बहुत जगह पेड़, गुजरात में, यहाँ भी बारिश होने वाली है, तो वो पेड़ बहुत गिर जाते हैं। तो ये पेड़ ऐसा था कि ब्रेक बीच में से पेड़ गिर गया। ये पूरा पेड़ की लंबाई हमसे पूछ रहा क्या है, और ये पेड़ जब गिरा, जिस समय ये गिरा, तो ये जो एंगल बना रहा है, ये एंगल 30 डिग्री का बन रहा है, ये एंगल 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। जो झुकने के बाद बोल रहा है ये 90 है, पेड़ तो सीधा होगा। अब वो हमसे पूछा इस पेड़ की लंबाई बताइए, इस पेड़ की लंबाई बताइए, ये कितना है, ये 8 मीटर है। ठीक है, तो हमारा जो है ये वाला पेड़ लेंथ मान लीजिए ए बी पेड़ है, ए बी इज ट्री है। फुल लेंथ क्या है ए बी की, ट्री क्या है ए बी इज ट्री। सी पॉइंट से ब्रेक हुआ, ब्रेक किस पॉइंट से हुआ, सी से, और जिस पॉइंट पे गिरा यहाँ पर वो ये पॉइंट डी है, ये डी ले लीजिए, डी है, ये पॉइंट डी है। ठीक, क्या मुझे कोई बता सकता है कि ये पोर्शन और ये पोर्शन बराबर होगा या अलग होगा? भाई जब यहाँ से टूट के गिरा है तो यही तो, इतना जितना ये है उतना ये होगा। ठीक है, अब आप मान लीजिए पूरे पेड़ की लंबाई है, तो मैं ये निकाल लूँ और ये निकाल लूँ, पेड़ की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, अब सबसे पहले जो है मुझे ये भी नहीं पता, ये निकालूंगा और ये निकालूंगा, तब पेड़ की लंबाई आएगी। तो सपोज करो पहले स्टेप में मैं इसे h मानता हूँ, इसे स्मॉल h मानता हूँ। चलिए साहब स्मॉल h, तो स्मॉल h निकालते हैं, तो रिलेशन इसे इसमें है, तो इन ट्राइंगल बोल दीजिए h अपॉन 8 क्या हो गया, ये 10 30 हो गया। 10 30 की वैल्यू रख दीजिए जल्दी से, 1/√3। अब तो आपको याद है, तो 1/√3, तो h अपॉन रख दी, h की वैल्यू आ गई। h की वैल्यू क्या आएगी, ये इधर आ जाएगा, तो h आ गया आपका 8/√3 मीटर आ गया, h आ गया, मतलब ये चीज़ आ गई। अब मुझे ये निकालना है, ये इसके बराबर है, तो क्यों भाई इसमें और इसमें रिलेशन देख लो, या ये आ गई तो इसे बाद में देखेंगे, अब इसमें देखो, मुझे ये निकालना है, इसे मैंने x मान लिया, तो ये भी तो x होगा, तो ये x है। तो चलिए सर इसमें रिलेशन क्या है, cos का, तो ठीक है सर, वेरी गुड। तो cos 30 क्या होगा, 8/x होगा। अब cos 30 की वैल्यू लगा लीजिए, cos 30 की वैल्यू क्या होगी, हाँ बोलिए √3/2, बिल्कुल ठीक है, नहीं तो आप ऐसे देख लीजिए, ये बना लिया करो,
cos 30 क्या है, √3/2, तो लिख दो भाई √3/2 इज इक्वल टू 8/x। बस x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू क्या है कि क्रॉस कर दीजिए तो 16, x आ जाएगा 16/√3। दोनों चीज़ें आ गई आपकी, आ गई। अब आपको तो लेंथ ऑफ ट्री निकालना है, तो लेंथ ऑफ ट्री क्या है, क्या है, x प्लस स्मॉल h, यही तो है भाई। यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये होगी, ये कैपिटल H मान लो, तो लेंथ ऑफ कैपिटल H होगी, तो कैपिटल H क्या होगी, x क्या आया 16/√3, बस जोड़ दीजिए, प्लस स्मॉल h क्या आया 8/√3, एलसीएम क्या आया √3 और ये आया 24। ये मेरी लंबाई आ गई। √3 नीचे डिनोमिनेटर में हम कभी नहीं रखते हैं, तो इसे रेशनलाइज करेंगे, तो √3 से ऊपर नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 24/√3 इंटू √3/√3, ये 3 बन गया, 3 से ये कट गया तो ये हो गया 8/√3 और मीटर। तो लेंथ ऑफ ट्री क्या आई 8/√3 मीटर, कैपिटल H। ये क्या है, कैपिटल H। सवाल कुछ नहीं था, सवाल बहुत आसान था, समझने की बात है आपकी। ये पेड़ यहाँ से टूट के यहाँ लग गया, जहाँ से टूटा ऊपरी हिस्सा ही तो लगा, तो यहाँ से टूटा तो ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर होगा, मैंने इसे x मान लिया, मान सकता हूँ, ठीक है। ये 8 मीटर दिया है, एंगल 30 दिया है, दो रिलेशन निकालूंगा। एक तो मैं h मान लिया इतना हिस्से को, वैसे x तो पूरी x प्लस h हो जाएगी। तो पहले मैंने h निकाला, तो h/8 tan 30 है, tan 30 1/√3, तो h आ गई हमारे लिए मीटर, ठीक है। अब दूसरे पे आइए, x निकालिए। x के लिए मैं रिलेशन cos का निकालूंगा, ये 8 दिया था, ये दिया था, ये पूछ रहा है, तो 8/x इज इक्वल टू cos 30। cos 30 की वैल्यू मैंने ट्राइंगल बना के निकाली, √3/2, इसे क्रॉस करा तो x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू आ गई, स्मॉल h की वैल्यू आ गई, इन्हें दोनों को जोड़ दिया, आंसर आ गया 8/√3h मीटर। समझाने का सवाल है, ये बहुत आसान सवाल था। देखिए लिखने में जितना टाइम लगा, करने में इतना समझ में नहीं लगता। आया समझ में? चलिए और कराते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, 3 हमने बताया, एक जब बाद में बताया, एक ये कराएंगे, 5th है शायद, 5th, ठीक है। अभी हम आज एंगल ऑफ एलिवेशन के ही सिखा रहे हैं आपको, फर्स्ट बेसिक है ये, कुछ ज़्यादा भारी नहीं है। तो आपके डबल एंगल का आया, और डबल एंगल का ही एग्जाम में आते हैं आपके कोर्स में, डबल एंगल के ही है जो मेन क्वेश्चन आएगा, डबल एंगल का आएगा। तो एक टावर है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है, चलो भाई बिल्डिंग ले लो भाई, ये बिल्डिंग है, ये ग्राउंड पर बिल्डिंग खड़ी है, और टावर पर, टावर तो बड़ी होती है, टावर तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है। चलिए साहब ये टावर हो गई, ये क्या है टावर, तो ए बी क्या है टावर, और सी डी क्या है बिल्डिंग, ये क्या है टावर, ठीक है। आप जो सवाल कह रहा है वैसा कर लीजिए। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, देखिए टावर है, ये टॉप है और ये फुट है, बट टावर का ऐसे बिल्डिंग का ये टॉप है और ये फुट होगा लिखने की जरूरत नहीं, आपको समझा रहा है। ये क्या चीज़ है टावर, ये क्या चीज़ है बिल्डिंग, आपको समझाया। बिल्डिंग छोटी होती है, टावर बड़ी होती है। अब आप सवाल देखिए, ये लिखने का जरूरत नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर पर एक आदमी खड़ा हुआ, इसके टॉप को देख रहा है यूं कर, ठीक है साहब। तो ये एंगल बना, ये एंगल कितने का बना, एंगल ऑफ एलिवेशन, जब इसके टॉप को देख रहा है, यहाँ पर देख रहा है, यहाँ पर कितने का बना 30 का, तो ये 30 हो गया। अब वो कह रहा है दोबारा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर ये है, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, फुट ऑफ द बिल्डिंग ये है, तो यहाँ से इसे देख रहा है,
ये है कितना है, ये देख लीजिए कितना है टावर, इस बिल्डिंग इज 60। बस अब आपका सवाल आ गया, या तो ये डिस्टेंस दिया होगा या कुछ दिया हो, एक चीज़ दी होगी, टावर इज 50 मीटर। इफ द टावर इज 50 मीटर, ये टावर कितनी है, ये 50 मीटर है, ये 50 मीटर है। तो बस सपोज है, अब ये दो एंगल का सवाल है, आप सीखिए इसका बेसिक। अब इसका सवाल समझिए, जिस साइड जिस देखिए देयर आर टू ट्राइंगल, एक है सी डी डी और एक है ए बी डी, दो ट्राइंगल है। सी बी डी में ना तो ये साइड दी, ना ये साइड दी, ना ये साइड दी, इस वाले में ये 50 दिया, तो हम पहले यही वाला ट्राइंगल लेंगे फर्स्ट। तो इसको हम मान लेंगे लेट बी डी इज इक्वल टू एक्स, ये मैंने एक्स मान लिया, मान सकता हूँ भाई, लिख लूँ लेट बी डी इज इक्वल टू एक्स, एक्स मीटर है, एक्स मान लो, बस मीटर लिखने की ज़रूरत नहीं। बस अब आप ट्राइंगल में आ जाइए, इन ट्राइंगल पहले लिख दीजिए, इन ट्राइंगल ए बी डी, राइट एंगल ट्राइंगल है तो लिखवा दीजिए, बल्कि ए बी डी में देखिए ध्यान से, ए बी डी में, ठीक है। चलिए तो 1060 किसके बराबर आएगा, 1060 50 अपॉन एक्स, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो 50 अपॉन एक्स, वेरी गुड। अब इसकी वैल्यू लगा दिए, 1060 की वैल्यू क्या होती है, √3, ठीक है। तो √3 इज इक्वल टू 50 अपॉन एक्स, एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी 50 अपॉन √3, बस आ गई एक्स की वैल्यू, आ गई, ठीक है। अब आप दूसरे ट्राइंगल में आइए, अब आप एक्स की वैल्यू आ गया, अब दूसरे ट्राइंगल में, आप दूसरे ट्राइंगल में आएंगे, पहले नहीं आते, पहले आते तो आपको हिलक जाते, जिस साइड दे रखी है उसमें आएंगे। आप दूसरे ट्राइंगल में आइए, कौन से में, इन ट्राइंगल सी डी बी, इसमें निकालिए भाई, बोलो बिल्डिंग की क्या पूछ रहा है वो, देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग पूछ रहा है, तो मैंने इसे एच मान लिया, अभी तक तो कहीं नहीं माना था, तो एच। तो इन ट्राइंगल सी बी डी एच अपॉन एक्स, एच अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1030, ये पहले लिख लीजिए, लिख लिया भाई, एच अपॉन एक्स, इसमें और इसमें, ये मुझसे पूछ रहा है, ये मुझे दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू तो मैंने निकाल ली। अब आप इसमें वैल्यू रखिए, एच, तो एच तो हमसे पूछ रहा है, ठीक है भाई, एक्स की वैल्यू निकालिए, एक्स की वैल्यू क्या आई, 50 अपॉन √3, ये ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन √3, ठीक है, आई। चलिए सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो एच √3 हो जाएगा अपॉन 50, ये अभी मैंने ऊपर ले लिया, इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। आप कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या होगा, 3h इज इक्वल टू 50, हो गया। तो h बराबर क्या आया, h बराबर आया 50 अपॉन 3, 16.66 आएगा, और मीटर लिख दीजिए, बस ये आ गई आपकी 50 अपॉन 3 करके ये हाइट है। सवाल को अच्छी तरह पढ़ें। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, angle of elevation of the bottom and top of a transmitter tower of fixed at the top of a 20 meter high building are 45 and 60, find the height of the tower, ठीक है भाई। तो ये ग्राउंड है, ये बिल्डिंग है, ये क्या है, मान लो सपोज करो डबल बना लो, चलो भाई ये बिल्डिंग हो गई, क्या है ये बिल्डिंग, इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगी हुई है, ये ट्रांसमीटर टावर है, ये ट्रांसमिशन टावर है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि ए बी इस ट्रांसमीटर टावर है और बी सी बिल्डिंग है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब यहाँ पर पॉइंट है, ये ए बी सी हो गया, ये डी पॉइंट ले लिया मैंने, यहाँ से देखिए। अब देखिए क्या है, ये ट्रांसमिशन टावर का टॉप और ट्रांसमीटर टावर का बॉटम ये कहलाएगा, जबकि बिल्डिंग का टॉप ये कहलाएगा बी, और सी बेस कहलाएगा। समझ लो अच्छी तरह, ट्रांसमीटर टावर कहाँ पर लग रही है, बिल्डिंग के ऊपर, तो बेस क्या है इसका ट्रांसमीटर टावर का, बी, और बिल्डिंग, और इसका टॉप क्या है ये। अगर यही सवाल बिल्डिंग में आ जाता, बिल्डिंग का टॉप बी,
और बिल्डिंग का बेस सी, तो ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आप सवाल पढ़ लीजिए, डाटा रख दीजिए। बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर, बॉटम एंड टॉप, ये बॉटम है, ये एंगल बना रहा है, और ये टॉप, इसी पॉइंट से ये एंगल बन रहा है। तो कितने हैं? 45 एंड 60। ये 45 का है और ये 60 का है बेटा भाई। ये अब क्या दिया है? 20 मीटर हाई बिल्डिंग, बिल्डिंग की लंबाई कितनी है? 20, ये 20 दिया। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर हाइट ऑफ द टावर माने ये वाली हाइट। ठीक है, चलिए, तो हमसे इसको पूछा तो हमने इसे मान लिया h है, बस, अब कुछ नहीं करना। अब देखिए, फिर देयर आर टू ट्राइंगल्स, इसमें दो ट्राइंगल्स हैं। देखिए, एक पहला वाला ट्राइंगल तो ये है, ये वाला ट्राइंगल है। ठीक है, तो पहले मैं इसे लूँगा। क्यों लूँगा इसे? क्योंकि इसमें हमको 20 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं x मान लूँ, तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल BCD, ठीक है भाई, 20/x इज इक्वल टू 1045, और 1045 की क्या वैल्यू होती है? 1। तो x बराबर क्या आ गया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 20 मीटर आ गया। x बराबर 20 आ गया। आंसर में लिखेंगे बाद में लेंथ, इसका यूनिट 20 आ गया। अब आप आइए इन ट्राइंगल, पूरे वाले में, रेड वाले में, अब ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए। देखिए, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब ये वाला ट्राइंगल लेंगे, बड़ा वाला पूरा, ये वाला ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? ABC। तो लिखो इन ट्राइंगल AD, या AB ले लो, AC ले लो, AC है, AC और D, ACD। ठीक है, ACD क्या होगा? ACD में बोलो, हाँ, H + 20, भाई यही तो लेंथ होगी, H + 20 अपॉन X इज इक्वल टू 1060। वेरी गुड, आया भाई, ये लिख दीजिए। अब इसमें 1060 की वैल्यू रख दीजिए, x की वैल्यू अगर है तो रख दीजिए, x की वैल्यू है तो रख दीजिए h + 20 अपॉन x की वैल्यू आई 20, 1060 की वैल्यू आई √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ जाएगा। चलिए, तो h + 20 इज इक्वल टू 20 √3, h 20 को उधर ले जाइए तो h बराबर आ जाएगा, h तो मुझे निकालना है, तो 20 √3 -20 हो गया है। अब इधर आ जाइए, h इज इक्वल टू 20 कॉमन ले लीजिए, 20 कॉमन आ जाएगा तो √3 -1। एक आंसर तो ये है, ये आ गया आपका। यहाँ लिख दीजिए मीटर। लेकिन वो कहते हैं नहीं साहब, √3 की वैल्यू उन्होंने कह दिया, अगर √3 इज इक्वल टू 1.73 है या 1.732 है, डिपेंड अपॉन गिविंग डाटा में, मैं इसको ये मान रहा हूँ, तो क्या आंसर आएगा? तो देखिए, तो 20 √3 की वैल्यू क्या है? 1.73 -1, तो ये क्या आ गया? 20 × 0.73। ये तो आसान है, गुणा कर लीजिए, 2 के बाद डेसिमल लगा दीजिए, बस आंसर आ गया। तो क्या आएगा? 2 के बाद डेसिमल लगा दीजिए, दिस इज द आंसर। ये फाइनल आंसर आ गया मीटर। फाइन, वो गिवन करेगा, 1.73 दिया है, 1.732 दिया है, वो जो भी दिया हो उससे कोई मतलब नहीं, सवाल करने का तरीका देखिए। देयर आर 2 एंगल, ट्रांसमिशन टावर है, ट्रांसमिशन टावर पर ये हमारी बिल्डिंग थी, इस पर एक ट्रांसमिशन टावर ये रखा। पॉइंट एक ही है जहाँ से हम देख रहे हैं, हम इसके टॉप को भी देख रहे हैं, इसके बॉटम को। पहले हमने बॉटम कहा, तो बॉटम को देख रहे हैं मैं 45, और टॉप को इसी पॉइंट से देख रहा हूँ तो ये 60, बस। और ये 20 दिया हुआ था 20, तो 20/x, मैंने DC को x माना, तो 20/x इज इक्वल टू 1045, तो x की वैल्यू 20 आ गई। अब बड़े वाले ट्राइंगल में आ जाइए, h + 20/x इज इक्वल टू 1060, x की वैल्यू रख दीजिए, 1060 की वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए और कराते हैं बच्चों। आपको एंगल ऑफ एलिवेशन से रिलेटेड सवाल क्वेश्चंस कराए थे। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन से रिलेटेड सवाल कराएंगे। नया नाम आया एंगल ऑफ डिप्रेशन।
एंगल ऑफ एलिवेशन तो क्या है, अब ये आप देखिए क्या होता है, मैं समझाऊंगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, अरे भाई 7 मीटर हाई बिल्डिंग लोग इधर बना लेते हैं भाई, इधर चलिए इधर बना लें, यही देखिएगा फिर समझ में करते करते इधर आ जाएंगे। तो 7 मीटर ये ग्राउंड है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग ये है, ये 7 मीटर है। ए बी इज 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है सर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, टावर तो बड़ी होगी भाई सपोज करो टावर ये है मेरी, ये टावर है सी डी, ये क्या है टावर है। तो आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ देख रहा है, यहाँ से जो मैन है वो यहाँ पर बैठा हुआ है। फ्रॉम ए टॉप ऑफ 7 मीटर बिल्डिंग, यहाँ से देख रहा है, वो क्या देख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। तो टॉप ऑफ द टावर ये है, तो देखिए इसको हम पैरेलल लाइन खींचेंगे, इसको हम एक लाइन खींचेंगे यहाँ से, एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला, तो ये देखिए ये ले जाइए, कितना है 60 डिग्री, ये 60 कर दीजिए, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60। अब यहीं से वो इसके फुट को देख रहा है, डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, इस टावर के फुट को देख रहा है, यहीं पर बैठा हुआ, कभी ऊपर को देख रहा है, अब नीचे को देख रहा है, नीचे को देखने को ही हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। तो एक लाइन खींचिए पूरी यूँ, और यहाँ से वो इसको देख रहा है, तो ये एंगल जो है ये वाला, ये 45 है। ये समझ, अगर आपने डायग्राम सही बना लिया तो आपका क्वेश्चन निकलने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आती। फिर समझ लीजिए, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, मैं क्या लिखूं बार बार, बिल्डिंग है, जैसे टावर 7 मीटर, ठीक है। यहाँ पर आदमी बैठा हुआ है, बंदा यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ से इसके टॉप को देख रहा है, तो एंगल 60 बन रहा है। तो ये पैरेलल लाइन खींची हॉरिजॉन्टल, उससे टॉप को देख रहा है, तो 60 हो गया। यहीं पर बैठा हुआ इसके फुट को देख रहा है, फुट को देखने में ये 45 का बन रहा है एंगल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से ही 45 का बनेगा, ये डिप्रेशन कहलाता है, ठीक है। अब आप ये देखिए कि ये जो डिप्रेशन बना, ये लाइन पैरेलल होती है इसकी, तो ये वाला Z बन गया, Z बन गया पैरेलल लाइन में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये भी 45 हो गया। बस तो ये मैं 45 पे उतर गया, मुझे तो इसी से काम था, इससे थोड़ी काम है। देयर आर टू ट्राइंगल्स। अब देखिए हमको पूछ रहा है हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो देखिए ये 7 मीटर है, ये पैरेलल लाइन थी, तो ये 7 मीटर ये भी तो होगी, 7 मीटर तो आ गई। इसका मतलब मुझे ये चीज़ और याद करनी है, ये मैं स्मॉल h मान लेता हूँ, तो मेरी टोटल हाइट आ जाएगी h + 7 आ जाएगी। चलिए तो ये था ABCD, ऐसा कुछ मान लीजिए, इसे M मान लीजिए, चलिए तो M पॉइंट, तो CM + MD = टोटल हाइट आ जाएगी, ग्रांड हाइट, ये वाली। लॉजिक समझ लीजिए बेसिक। अब आप समझ लीजिए, अब कुछ भी नहीं है आपके सवाल में, ठीक है। चलिए पहले लिखते हैं, ये याद रखिएगा, सबसे पहले जिस ट्राइंगल में, मैं अब इस वाले ट्राइंगल को लूँगा, देखिए इस वाले ट्राइंगल को, पहले मैं इस ट्राइंगल को लूँगा। क्यों लूँगा भाई इस वाले ट्राइंगल को? क्योंकि इसमें मुझे एक साइड की वैल्यू दी भी है 7 मीटर, इसमें 7 मीटर मुझे साइड की वैल्यू दी है। सब ये तो नहीं दिया, तो इसे मैं मान लेता हूँ, इसे मैं x मान लेता हूँ। तो आप पहले इस ट्राइंगल में आइए, यहाँ से 45 है, तो मुझको ये निकल जाए, तो निकालिए साहब, ट्राइंगल ABD में आ जाइए। चलिए साहब, तो 7/x = 1045, और 1045 क्या होता है, 1 होता है 1, तो 7/x = 1, तो 7 = x आ गया, तो x की वैल्यू तो आ गई आपके निकल के। हमेशा याद रखिए, जब भी 45 का एंगल दिया हो तो वैल्यू 1 आती है, तो ये वाली साइड और बेस और हाइट बराबर होती है। याद करिए, ट्राइंगल बनाने में भी सिखाया था। आ गया। अब आप आइए इस ट्राइंगल में, रेड वाले में, इसमें आ जाइए। अब इस वाले में, अब इस ट्राइंगल में आ जाइए, ठीक है। चलिए साहब, इस ट्राइंगल में आएंगे तो देखिए ये x थी, तो ये भी तो x होगी भाई, पैरेलल लाइन थी, ये भी तो x होगी, यहाँ से यहाँ तक, बस तो आ जाइए। नाउ इन ट्राइंगल CAM, बोले साहब tan θ बोलिए, स्मॉल h
अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1060। बोलो समझ में आया? सबसे पहला क्या काम था, जिसमें वैल्यू दे रखी हो वो वाला ट्रायंगल लेंगे, डबल ट्रायंगल के सवाल है। दूसरे वाले में जिसमें वैल्यू कुछ नहीं दे रखी है, जो रह गया उसको लेंगे एच अपॉन। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे, एच की वैल्यू हमको निकालनी है, एक्स की वैल्यू रखो 1030, तो एक्स की वैल्यू क्या आई 17, तो एच अपॉन 17 7 है भाई, एच अपॉन 7, ये तो मैं ब्रैकेट लगाया, एच अपॉन 7 इज इक्वल टू 1060 की वैल्यू √3, तो एच क्या आ गया 7√3 आ गई, 7√3 मीटर। ये तो एच है, मुझे तो सी डी चाहिए, मुझे क्या चाहिए सी डी। तो सी डी किसके बराबर है, सी डी किसके बराबर है, सी एम और एम डी के। चलिए साहब, सी एम की वैल्यू क्या है, एच, एच क्या आई 7√3 प्लस एम डी क्या है 7, तो इसमें 7 कॉमन ले लीजिए, अंदर आए √3 प्लस 1 मीटर, ये मीटर जरूर लिख दीजिएगा आंसर। दिस इज द हाइट ऑफ टावर। ये क्या है सी डी क्या है, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर आ गई निकल के। कोई नहीं, सवाल बिल्कुल आसान है, कुछ भारी नहीं होते ये सवाल। आपको अगर डायग्राम आपने सही बना दिया, आदमी जो है 7 मीटर हाई बिल्डिंग है उस पर बैठा हुआ है, और यहाँ से एक बराबर में इसी टावर है बहुत बड़ी, जिसकी ऊंचाई इस बिल्डिंग से ज़्यादा, तो यहाँ से टॉप को देख रहा है, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा 60, इसी के फुट को देख रहा है तो ये 45 होगा। ये मैं जेड बना कर इसे नीचे उतार लाया। अब एक ट्रायंगल मेरा ये बन गया और एक ट्रायंगल ये बन गया, इनमें मैंने दोनों में tan थीटा निकाला, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए और कराते हैं। चलिए साहब, नया क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए टावर 100 मीटर हाई, ए मैन ऑब्जर्व 2 कार्स ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द टावर विद एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 and 49। तो चलिए साहब, ये तो बेस है, ये सड़क है, ये टावर बीच में खड़ी है, यहाँ से वो एक आदमी ऑब्जर्व कर रहा है, एक कार इधर जा रही है, एक कार इधर जा रही है, इधर से यहाँ से वो देख रहा है, तो ये वाली लाइन सीधी खींचेगा, पैरेलल लाइन होगी, तब वो यहाँ से ये देख रहा है ये वाला एंगल, चाहे इसे 30 मान लीजिए, 45 मान लीजिए, जैसा वो कह रहा है, चाहे इसे 40 ले लीजिए, 30, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री है। और जब ये एंगल 30 डिग्री है ये वाली कार का, ये एक कार ए है, एक कार बी जा रही है, ठीक है, एक कार का एंगल क्या है 30 डिग्री, और दूसरी कार यहीं से वो देख रहा है, दूसरी इधर आ रही है, ये एंगल 45 है। ये कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन माने ऊपर से ही देख रहा है वो, यहाँ से सीधी लाइन से नीचे की तरफ, तो ये एंगल 45, ये 30। अब ये जेड बन के नीचे उतर के आया तो ये एंगल 30 हो गया, और ये एंगल 45 हो गया। बस कितनी मीटर हाई बिल्डिंग है, डिप्रेशन है हाई, 100 मीटर हाई बिल्डिंग। ये बिल्डिंग क्यों है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 मीटर की है, 100 मीटर दे रखी है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये दूरी निकालनी है। ये अभी टावर क्या है, टावर है MN, यह CD टावर है, ठीक है, जिसकी हाइट 100 मीटर है। ये एक कार A पॉइंट पर, एक कार B पॉइंट पर है। उनने इस समय देखा, एक एग्जैक्ट किसी टाइम नोट करा, तो उसने एंगल 30 आ रहा था, इधर 45 था। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 कार्स, तो 2 कार का डिस्टेंस है, तो मैं इसको x मान लूँ यहाँ तक, और इसको यहाँ से यहाँ तक y मान लूँ। तो मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है, मुझे x और y की वैल्यू निकालनी, कुछ नहीं, तो आप लिखो ए कार एंड बी कार है, फाइंड द डिस्टेंस AB। CD क्या है, CD टावर है, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है 30 और 60। समझ में आ गया, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, दिस लॉजिक। अब आप आइए, कौन से ट्रायंगल में आएंगे, पहले आप ट्रायंगल में इस वाले में आ जाइए। इसका नाम लिखिए, क्या नाम है इसका, इसका नाम है CAD। चलिए, तो ट्रायंगल CAD, बहुत आसान सवाल होते हैं, आपको लगता है CAD में आइए, tan 30 निकालिए, tan 30, बोलो tan 30 क्या होगा, 100 अपॉन
एक्स, बोलो भी होगा 100/x। ठीक है, यहाँ से वैल्यू रख दीजिए। 1030 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इज इक्वल टू, मुझे तो x निकालना, y निकालना, x निकालना, तो x की वैल्यू क्या आएगी 100/√3 आ गई भाई। 1/√3 की वैल्यू ने 1.73 दी है, तो लो भाई। ठीक है, तो ये क्या आएगी, इसे 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगी 173 मीटर। लो भाई, ये तो x तो आ गया। अब y और निकालते हैं, मैं देखते हैं y कैसे लिख लेगा। तो y निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रीन वाले ट्राइंगल में आ जाइए, ग्रीन वाले में। चलिए दिखाते हैं आपको। अब आप इस वाले ट्राइंगल में आ जाइए y निकालने के लिए। इसमें नहीं निकाल सकते, निकाल देंगे, क्यों नहीं निकाल सकते। तो tan थीटा, तो पहले ट्राइंगल का नाम लिख लीजिए। क्या नाम है, CDB। tan 45, 100/y, वैल्यू रख दीजिए। tan 45 की वैल्यू 1, y क्या आ गया 100 आ गया। मुझे क्या निकालना था, मुझे तो निकालना था ए बी निकालना था, ए बी भाई, ए बी तो निकालना है। तो ए बी किसके बराबर है, ए डी प्लस बी डी के। ए डी क्या है, एक्स प्लस वाई, वही मैंने बताया, थोड़ा सा लिख दो, लिखने में क्या जा रहा। एक्स क्या आया 173, वाई क्या आया 100, तो ये क्या आंसर आ गया 273। और कौन से यूनिट में है, मीटर में, तो मीटर लिख दीजिए। तो क्या आया, डिस्टेंस बिटवीन टू कार इज 273। आप लिखना चाहें लिख दीजिए, लिखना चाहिए लास्ट में कि डिस्टेंस, आप लिख दीजिए डिस्टेंस बिटवीन टू कार इज 273 मीटर। लिख दीजिए ऐसे, कुछ भी नहीं था सवाल में। एक टावर है, ऊपर से देख रहा है एक आदमी, यहाँ बैठा हुआ, ये रोड है, एक कार इधर है, एक कार इधर जा रही है। इनने इसका एंगल नापा 30 डिग्री, इसका नापा 45। किसी स्पॉट पे किसी टाइम पे टंग देनी क्लिक करके उनने फोटो ले लिया। 30 आ रहा था, तो एंगल ऑफ जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इससे नीचे की तरफ देखेगा तो ये एंगल 30 होगा। ये जेड घूम कर 30 आ जाता है। ये यहाँ से देख रहा था इस कार को 45, ये जेड घूम कर 45 आ जाता है। ये आ गए नीचे के एंगल, उसकी वैल्यू अब ख़त्म हो गई। ये 30 आ गया, ये 45 आ गया। मैंने इस वाले ट्राइंगल में 100/x करा, tan 30, इसमें x की वैल्यू निकाल ली। इस वाले ट्राइंगल में आया CDB में 100/y करा, tan 45 निकाल लिया, दोनों को जोड़ दिया, आंसर आ गया। बोलो भाई, इसमें क्या दिक्कत आ रही है। मैं समझता हूँ हाइट एंड डिस्टेंस से सबसे आसान, ट्रिग्नोमेट्री में सवाल भारी है, हाइट एंड डिस्टेंस में आसान है। चलिए और करते हैं। चलो भाई बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल वही है। एक टावर समझ लो या लाइट हाउस होते हैं समुद्र के अंदर, ऊंची ऊंची मीनार होती है, वहाँ से वो देखते हैं, वाच करते हैं कि कौन सा शिप, कोई दुश्मन का शिप तो नहीं आ रहा, तो वो देख रहे थे। तो एक टावर है जिसको हम लाइट हाउस कहते हैं, लाइट हाउस है एक, देखिए। तो ये समुद्र है, इसमें लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस है, ये भी इज द लाइट हाउस। बंदा यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं आदमी, 2 शिप आ रहे हैं ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। पिछली बार में जो सड़क वाला सवाल था, रोड वाला, उसमें एक कार इधर थी, एक कार इधर थी, या एक शिप इधर हो, एक शिप इधर। इसमें दोनों शिप एक तरफ है, एक शिप यहाँ पर है और एक शिप यहाँ पर है। एक शिप C है, एक का नाम D है, ये शिप हैं दोनों। तो उनने एक दफ़ा देखा, ऊपर से देख रहा था, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, एलिवेशन नहीं होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा यहाँ पर। इस कार को देख रहा है और एक इसको देख रहा है, तो इसको देखने में कितने का एंगल होगा। देखिए, ये बात ध्यान रखिए, कल हमने आपको बताया था कि जैसे जैसे टावर के नज़दीक आएंगे एंगल बड़ा होगा, जैसे जैसे दूर जाएंगे तो एक 45 एक 30। बच्चे कह रहे हैं कौन सा 45 कौन सा 30 बनो, तो 45 इधर वाला बनेगा, तो ये एंगल 45 हो गया। ये जब घूम के आएगा तो ये 45 हो जाएगा।
ठीक है। अब इस पॉइंट को देखिए, ये एंगल 30 है, ये घूम के आएगा तो ये 30 हो जाएगा। किसी पॉइंट पर किसी भी समय उनने ये ऑब्जर्व करा कि दो कार्स आ रही हैं, दो शिप्स आ रहे हैं, कार छोड़ दीजिए, शिप, जैसे शिप का सवाल है और रोड पर होता तो कार आती। तो दो शिप्स आ रहे हैं, दोनों एक साइड पर हैं, आगे पीछे हैं, और उसमें जब वो ऊपर से ऑब्जर्व कर रहा है तो एक का एंगल 45, एक का 30। मैंने ये बताया 45 इसे क्यों लिया, इसे 30 क्यों लिया, जैसे जैसे नज़दीक आएंगे एंगल बड़ा होगा, इसलिए इसे 45 लिया, इसे 30 लिया। समझ गए। अब उन दोनों कहा कि उन दोनों शिप के बीच की जो डिस्टेंस है ये 200 मीटर है। तो वो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। ठीक है, लाइट हाउस की हाइट हमने h मान ली, मान सकते हैं हाइट। अब ये डिस्टेंस नहीं दिया तो इसे मैंने x मान लिया। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहले सिंगल वाला लीजिए, सिंगल वाला ट्राइंगल। जो सिंगल ट्राइंगल कौन सा है, ये वाला, जिसमें ये तो डबल हो गया, इसमें ये साइड और ये साइड जुड़ के आएगी, इसमें कोई साइड नहीं जुड़ रही, सिंगल वाला। हमेशा याद रखिए पहले सिंगल लेते हैं, पहले ये वाला ट्राइंगल। ये कौन सा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल कौन सा है, ए बी सी। ठीक है साहब, तो लिख दो ट्राइंगल ए बी सी, लिख दें। चलिए तो tan थीटा निकाल लीजिए। तो tan 45, tan 45 क्या होगा, h/x। भाई वाह, बिल्कुल ठीक करें, अब तो आपके समझ में आई है। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो x बराबर क्या है, x बराबर है, या h बराबर क्या है, बराबर है h बराबर x। आ गई, ये पहली वैल्यू आ गई मेरी, आ गई। अब दूसरे ट्राइंगल में आ जाइए, कौन से वाले में, अब ग्रीन वाले में आ जाइए। ग्रीन दिखाते हैं कौन सा, जिसमें 30 का एंगल बन रहा है, इसमें साइड जुड़ेगी, ये वाला। अब इस वाले ट्राइंगल में आ जाइए। चलिए साहब, इस वाले ट्राइंगल में आएंगे तो कैसा करेंगे हम, तो लिख दीजिए पहले इसमें, इन ट्राइंगल ए बी डी, यहाँ भी निकाल दीजिए, tan 30 निकाल लीजिए। तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन x प्लस 200, x प्लस 200, यही थी बस, यही लिखना था, x प्लस, ये डिस्टेंस में 200 जुड़ गया। डबल वाली हम बाद में लेते हैं, जिसमें कोई चीज़ ऐड हो रही हो बाद में लेते हैं, पहले सिंगल वाला ट्राइंगल, ये लॉजिक याद रखिएगा। ठीक है, जैसे जैसे मीनार के नज़दीक आएंगे एंगल बढ़ा हुआ होगा, ये याद रखिए। ठीक है, अब वैल्यू रख दीजिए इसमें, tan 30 की वैल्यू 1/√3 सबको आती है। x की वैल्यू रख दीजिए, x बराबर h। भाई ये h आया था, चलिए साहब, तो h, मुझे h ही तो निकालना है, x को रिमूव करना है, x तो मेरा फालतू है, x को मुझे रिमूव करना है, तो मुझे h ही निकालना है। तो x बराबर h, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आंसर h की वैल्यू आपकी आ गई, खत्म हो गया सवाल बस। तो h प्लस 200 इज इक्वल टू √3h। ठीक है, इसको h उधर ले जाइए, तो ये 200 इज इक्वल टू √3h माइनस h आएगा। मुझे h की वैल्यू निकालनी, इधर आइए देखिए, यही चीज़, h कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 200। बस देखिए, √h कॉमन ले लिया, तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 200 आ गया। h की वैल्यू निकाल लीजिए, √3 माइनस 1। थोड़ी सी इसमें मेहनत है, कोई सी मेहनत नहीं, √3 माइनस 1 नीचे रेशनलाइजेशन में हम कर रखते नहीं है डिनोमिनेटर में, तो इसे रेशनलाइज करेंगे, कर दीजिए रेशनलाइज, यहीं कर दीजिए, यहीं कर दीजिए। तो √3 प्लस 1, अब इतना तो आपको आता है, √3 प्लस 1 √3 माइनस 1, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 माइनस 1 2, तो ये हो गया 200 अपॉन 2। तो ये आंसर आ गया आपका 100 √3 प्लस 1, और ये क्या आया, मीटर। अब वो कहता है नहीं साहब √3 की वैल्यू रखो, तो पहले जैसा पहले रखा था, √3 की वैल्यू 1.732 जो भी दिया हो प्लस 1 जोड़िए, उसको 100 से मल्टीप्लाई करके आंसर आइए। तो दिस इज द क्वेश्चन। इसमें क्या था, इसमें शिप लाइट हाउस पे ऊपर
आदमी वाच कर रहा है, दूरबीनों से देख रहे हैं कि 2 शिप्स आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है। उन्हें जिस समय नोट करा तो उस समय जो है ये एंगल, इसका डिप्रेशन ऊपर से देख रहा है तो 45 और 30 बन रहे थे। बना दिया, ये जेड बन के नीचे आ गया, ये जेड बन के आ गया। मैंने इस ट्रायंगल में निकाला पहले सिंगल वाले में, जिसमें कोई चीज़ जुड़ घट नहीं रही। दूसरे वाले में आया बाद में, जिसमें x + 200 हो गया। सवाल आपका आ गया, समझ में आ गया। तो हाइट ऑफ द लाइट हाउस क्या आई, ये आई, ये क्या है, हाइट ऑफ लाइट हाउस 100 इंटू √3 + 1 ब्रैकेट में मीटर, ये आंसर आ गया। समझ गया। आपका साहब नहीं, इसको हम जो है डेसिमल में निकाल के दिखाओ तो इसमें क्या बात है भाई। देखो ये आया √3 की वैल्यू रखो, 73 दिए, 1 रख लो +1, ठीक है। इसे जोड़ दीजिए तो ये हो गया 2.73, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये 273 मीटर आ गया। आ गया, समझ में आया। चलिए उतारिए और दिखाते हैं सब। चलिए भाई, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर from 2 points at a distance 4 meter and 9 meter from the base of the tower are complementary। भाई complementary का मतलब तो सब बच्चे जानते हैं, जिनका सम 90 होता है। 2 एंगल जिनका सम 90 होता है, ये आपको 8th क्लास में सिखाया गया था। 8th क्लास के सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री में 180 होता है और कम्प्लीमेंट्री में 90 होता है। चलिए साहब, कोई ऐसी बात नहीं, बहुत आसान सवाल है, जैसा मर्जी हो कर लीजिए। ये टावर है, ये भी टावर है, इसके बेस से 4 मीटर की दूरी पर, 4 मीटर ही है ना, एंड 9 मीटर की दूरी पर एंगल जो बन रहे हैं, ये एक एंगल तो ये बन रहा है और एक एंगल ये 9 मीटर है, बेस से ही 9 मीटर है तो ये 9 मीटर है, एक एंगल ये बन रहा है। ये कम्प्लीमेंट्री है। किसी एक को थीटा मान लीजिए, एक को 90 - थीटा मान लीजिए, किसी को भी कुछ मान सकते हैं आप। इसको थीटा तो ये 90 - थीटा, इसको थीटा तो ये 90 इससे कोई कम्प्लीमेंट्री एंगल है, सम कोई आ रहा है। तो खैर बोलिए किसा माने, इसे। तो चलिए इसे थीटा मान लिया, इसे 90 - थीटा मान लिया, एंगल ये हो गया। हाइट ऑफ द टावर पूछ रहा है, मैंने मान लिया हाइट ऑफ द टावर इज h मीटर। लिखोगे हाइट ऑफ द टावर इज h मीटर, ठीक है। अब आप कर लीजिए, पहले इस वाले ट्रायंगल में आ जाइए। 4 है तो इन ट्रायंगल ABC और ये D। AB क्या है, टावर। टावर क्या है, AB। 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट C है, एक पॉइंट D है, विच इज 9 मीटर और 4 मीटर की दूरी पर है। लिख देना अपने आप, कुछ लिखने की ज़रूरत है, सवाल देख कर करिए। 3 ट्रायंगल ABC, बोलिए ABC में आ रहा है, छोटे वाले में दिखाएं, कलर करके दिखाएं। चलिए कलर करके दिखा देते हैं ये वाले में। ठीक है, चलिए तो बोलो भाई tan थीटा निकाल लो। तो tan थीटा तो यहाँ है नहीं, तो tan 90 - थीटा तो है, हाँ है, तो 90 - थीटा। tan 90 - थीटा, जो भी एंगल होगा वही तो tan होगा। 60 होता तो tan 60 लिखते हो, tan 45 तो 45 लिखते हो, 30 हो तो 30 लिखते हो। तो ये किसके बराबर आएगा, h/4 आएगा। ऐसे ही रहने दीजिए। और अगर आप जानते हैं तो tan 90 - थीटा किसके बराबर होता है, cot थीटा। वेरी गुड, cot थीटा। ये तो बहुत सिंपल है, cot थीटा। तो cot थीटा आपका आ गया h/4। ये पहली बात आ गई, बहुत बढ़िया। आप दूसरे ट्रायंगल में आइए। दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ग्रीन वाला। चलिए साहब ग्रीन वाला ले लीजिए, बड़ा वाला, जिसमें एंगल थीटा बन रहा हो। जिसमें 2 एंगल होते हैं ना, एक में 90 - थीटा था, एक में थीटा। थीटा कितना बन रहा है, इन ट्रायंगल ABD में बन रहा है। तो बताइए, यहाँ से भी निकालिए tan थीटा h/9 भाई
h अपॉन 9, ये 9 था, इसमें ये 4 था, इसमें ये 9, पूरा बेस से डिस्टेंस दिया हुआ है 9, तो टेन थीटा h अपॉन 9, ये दूसरी क्वेश्चन आ गई। हमसे h पूछ रहा है, बड़ा मुश्किल सवाल है, कोई भी बच्चा बताया इसे करने का तरीका। टेन थीटा और कॉट थीटा, जिसमें टी आए थे, दोनों की शादी हुई थी तो वो 1 हो गया था, पेयर बना था, याद है? हमने कहा था टेन थीटा और कॉट थीटा 1 के बराबर होता है। चलिए साहब लिख दीजिए, टेन थीटा, ये तो आप जानते हो, इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। भाई तुम कॉट थीटा को 1/10 कर दो, 10 से 10 कट जाएगा जी, तो ये आइडेंटिटी हो गई। इन दोनों की शादी हुई थी तो ये 1 पेयर बच जाता। उन्होंने कहा था मैं टी बनूंगा साहब, टी याद है? हमारे वीडियो देखिए आप, टी खैर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, तो यहाँ से टेन थीटा की और यहाँ से कॉट थीटा की वैल्यू रख दीजिए। इसमें टेन थीटा की वैल्यू h अपॉन 9 मल्टीप्लाई कॉट थीटा की h अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई करके उधर क्रॉस कर दीजिए तो h स्क्वायर इज इक्वल 9 4 या 36, तो h बराबर आएगा ±6। लेकिन हाइट है, हाइट कैन नेवर बी नेगेटिव, तो हाइट क्या आएगी? हाइट क्या आएगी? h बराबर +6, और ये 6 क्या है साइड में मीटर, तो हाइट क्या है इसकी? 6 मीटर। तो हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। तो हाइट वही कह रहा है, वही प्रूव करने को कह रहा था ना, प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर इज, तो लिख दो हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। जो कह रहा था वही हमने प्रूव कर दिया। भाई इस सवाल में कुछ नहीं है, इस सवाल में एक टावर है, टावर से 2 पॉइंट है सी और डी, इनने पॉइंट दे दिए, कहीं कार दे देता है, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट दे दिए, एक सी पॉइंट, सी पे ऑब्जर्व करके एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहा है और डी पे भी एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन जैसे ऊपर को देखेगा तो 90 माइनस थीटा और थीटा, एंगल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को मैंने ये मान लिया, तो ठीक है भाई। तो 4 मीटर है तो टेन थीटा बराबर h अपॉन 4m, 4m, m नहीं लिखते m लिखते हैं, तो 4 इज इक्वल टू 10, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। एक इक्वेशन है। अब दूसरे वाले ट्राइंगल में आ गए ए बी डी में, टेन थीटा h अपॉन 9, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टेन थीटा कॉट थीटा की आइडेंटिटी 1 के बराबर होती है, मैंने इसका उपयोग करा, ठीक है। चलिए उतारिए। चलिए बच्चों, हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल समझ में आ रहे हैं? बहुत आसान है। ट्रिग्नोमेट्री के जो सवाल हैं उनसे ये इजी है। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक एंगल ऑफ एलिवेशन, जब नीचे से ऊपर देखते हैं ऑब्जेक्ट को, एक ऊपर से हम नीचे ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है, कुछ नहीं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आसान है। इफ़ 2 टावर्स ऑफ हाइट x मीटर एंड y मीटर्स, अच्छा लेंथ पूरी नहीं दी, x मीटर और y मीटर, हमको कह रहा है x और y है, सर्टेन एंगल ऑफ 30 and 60 एट द सेंटर ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग देयर फीट। अरे भाई, तो इसका मतलब ये है कि ये है एक टावर, ये खड़ी है, एक टावर ये खड़ी है, मुझे नहीं पता कौन सी टावर बड़ी है, ये सीधी टावर है, ठीक है। इसका मिड पॉइंट कह रहा है, मिड पॉइंट मान लीजिए एक ए बी टावर है और एक सी डी टावर है, ठीक है साहब। इन दोनों में एक मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट मान लिया, मिड पॉइंट मैंने m मान लिया। इस मिड पॉइंट से जब कोई आदमी इधर देखता है और इधर देखता है तो एक तरफ एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री और एक 60 डिग्री है। किसी भाई 60 डिग्री माने, वैसे तो कोई सवाल किसी को भी मान लो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन सपोज करो जैसे जैसे टावर ऊंची जाएगी तो वो एंगल बड़ा होता जाएगा और जैसे जैसे नीचे आएगी एंगल छोटा हो जाएगा। खैर, तो हमने इसे 30 मान लिया, इसे 60 मान लिया। आप किसी को कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन अपना दिमाग लगाओ तो देखो, सोचा करो कि एंगल जैसे जैसे छोटा होगा, ये साइड लेंथ ऑफ टावर छोटी होगी तो एंगल छोटा हो जाएगा, एंगल ऊपर जाएगा तो ये एंगल बड़ा होता जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी बात है, खैर हमें इससे कोई मतलब। अब भाई ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, और ये टावर दिया है x और एक है y। x कौन सी वाली है? एंगल सबटेंड एन एंगल ऑफ 30 एंड 60, x वाला, x मीटर वाला 30,
और ये वाला y, ठीक है, ये लेंथ है x और ये है y। 30 वाले की x है, सुरमोन ने कहा कुछ नहीं। अब ये मिड पॉइंट है, अगर मिड पॉइंट नहीं होता तो मैं डिस्टेंस मानता है किसी को। अब हम पहले तो हम इसको जनरली x और y मान लिया करते थे, क्योंकि हाइट उसकी y और x में पहले से ही दे दिया, तो हम x और y दोबारा नहीं मान सकते रेशो लेकर। हम इसको मान लेंगे स्मॉल a और इसको भी स्मॉल a मानो। क्यों भाई? क्योंकि मिड पॉइंट है, मेरा मन है मैं इस मिड पॉइंट है, मैंने ये मीटर मान लिया। अब आपका सवाल आ गया, अब आपका सवाल आ गया, कुछ नहीं करना, अब आपको एकदम सवाल आएगा। तो देखिए ट्राइंगल, अगर आपने चित्र सही बना लिया तो आपका इन ट्राइंगल BAM, ठीक है, बताओ भाई tan थीटा, तो tan 60 इज इक्वल टू y अपॉन a, वैल्यू रख दीजिए। tan 60 की क्या वैल्यू है? √3, वेरी गुड, √3 इज इक्वल टू y अपॉन a, ठीक है। तो y बराबर क्या आ गया? y बराबर आ गया √3a आ गया। अब दूसरी बात पे आ जाइए, अब दूसरी बात पे आ जाइए, अब ट्राइंगल पे आ जाइए। इन ट्राइंगल CDM, अब ट्राइंगल पे आइए CDM। चलिए साहब CDM में भी tan 30 निकालिए। तो tan 30 क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस x अपॉन a। tan 30 की वैल्यू रख दीजिए 1 अपॉन x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो x की वैल्यू आई a अपॉन √3। ये इधर ये छोटी छोटी बात है, ये मेरी दूसरी बात आ गई, ये मेरी पहली बात आई, ये दूसरी बात आई। अब वो क्या कह रहा है? फाइंड द रेशियो x/y, x और y का रेशियो। तो चलो भाई x y का रेशियो का मतलब x अपॉन y की वैल्यू निकाल लो, x अपॉन y की वैल्यू निकाल लो। तो चलिए रखिए मान x अपॉन y की वैल्यू, x की क्या वैल्यू आई? a अपॉन √3, y की क्या वैल्यू? √3a। इसे उलट पुलट कर लीजिए, अपने आप आंसर है। जब ये होता है तो इसके नीचे 1 रख लीजिए, उल्ट कर लीजिए। तो a/√3 इंटू 1 अपॉन √3 इंटू a से a कट गया, ये हो गया 1/3। तो ये आई x अपॉन y की वैल्यू 1/3। तो x/y क्या आया? 1/3 आ गया आंसर। बोलो भाई क्या सवाल समझ में नहीं आया? बहुत आसान सवाल था। उन्होंने मिड वैल्यू दी थी, इसका जो लेंथ है, इनके फीट हैं, 2 मीनार्स हैं, 2 टावर्स हैं, उनके जो मिड वैल्यू है, वहाँ से एक आदमी खड़ा हुआ, इधर को देख रहा है, इधर को देख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 और 60। तो मैंने ये बताया 30 वाला जो होगा, जैसे जैसे साइड छोटी होती जाएगी, हाइट उसकी टावर की, तो एंगल छोटा हो जाएगा। जैसे टावर की साइड, तो बड़े वाली को हमने y माना और छोटी वाली को x माना, थोड़ा दिमाग से, और नहीं तो आप कुछ भी मान लीजिए। तो x 30 के सामने की साइड x माना, 60 के सामने y। और tan 30 और 2 ट्राइंगल बने। कौन से ट्राइंगल बने भाई? एक ट्राइंगल तो बना BAM, ये वाला, ये वाला BAM है, BAM, और एक बना CDM, ये वाला, ये CDM बना। मैंने इन दोनों को सॉल्व करके आंसर निकाल दिया। लो CDM को और हरे रंग में कर देते हैं, ये CDM। बस आपका सवाल आ गया। रेशो निकालना कुछ नहीं, सवाल वेरी इजी है, इजी था ये सवाल। ये शायद अभी 19 में या 20 में किसी साल CBSE बोर्ड में आया है सवाल। बहुत आसान सवाल था, बच्चे बहुत नहीं कर पाए रेशो की वजह से, कुछ लेंथ में कहीं गलती कर दी। लेकिन अगर आप ट्रिग्नोमेट्री की हाइट एंड डिस्टेंस के अभी तक के सवाल समझ गए, तो मैं नहीं समझता कोई सवाल आपसे ना लिख ला, सब सवाल लिख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं, उतारिए। चलिए बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर अबव ए लेक। चलिए साहब, ये लेक है, ये लेक है। यहाँ पर जो ऊपर का ग्राउंड है किनारे का, उसके किनारे पर एक 60 मीटर की, 60 मीटर की ऊपर एक
कोई दीवार है, वहाँ पर खड़े होकर एक आदमी देखता है, वो दीवार का नाम है ए बी, ठीक है। क्लाउड आपका ये है, ये सी क्लाउड है, सी क्लाउड है। तो यहाँ से जब वर्टिकल देखेगा तो इसको हॉरिजॉन्टल बनाइए और इस लाइन को यूँ लाइए सीधी, ठीक है। इस एंगल, यहाँ से वो एंगल ऑफ क्लाउड को देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। कुछ ऐसी बात नहीं। ए बी ये है, सी ये डी मान लीजिए, ये ई मान लीजिए। अब यहाँ से जो इसका रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन सी ई के बराबर ही नीचे जाएगा रिफ्लेक्शन, जितना ये है सी ई उतना ही ई एफ होगा। इसको मिलाइए, कहाँ से, यहीं से देख रहा है वो, यहीं से देख रहा है, तो ये एंगल कितना है 60 डिग्री, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है, बस कुछ नहीं। तो ये 60 है आपका, तो ये भी तो 60 हो जाएगा, ये भी 60 मीटर हो जाएगा ये 60 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा। तो मैंने मान लिया कि क्लाउड जो हॉरिजॉन्टल से है वो यहाँ से यहाँ तक h मीटर की दूरी पर है, h मान लीजिए, चलिए सर, तो इसे हम मान लेते हैं h। तो कैपिटल H मान लीजिए, तो जो इसकी रिफ्लेक्शन है वो भी तो h ही होगा भाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी तो कैपिटल H होगी, रिफ्लेक्शन तो उतना ही होगा। मेरी परछाई, अगर मैं खड़ा हुआ ऊपर का देख रहा हूँ तो मेरी परछाई पैर ऊपर और मुंह नीचे चला जाएगा, रिफ्लेक्शन कहलाता है, ठीक है। तो ये H हो गया। अब मुझे इस वाले ट्रायंगल में आना भाई, पहले देयर आर टू ट्रायंगल्स CAD, ये क्या है, ये x मान लो, ये डिस्टेंस कितना होगा, कैपिटल H -60 होगा ये डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। बस आपका आ गया सवाल। अब आपका सवाल आ गया, कैसे आ गया देखो, पहले आ जाओ इन ट्रायंगल, ये आप लिखोगे सब, कौन सा क्लाउड है, सी इज द क्लाउड, ए बी इज दी वाल कह दीजिए, कोई भी है, कोई भी चीज़ है, बिल्डिंग कह दीजिए, स्मॉल, कुछ भी कह सकते हैं, जहाँ से ये पॉइंट से वो ऑब्जर्व कर रहा है, दोनों चीज़ें इस पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन, एक डिप्रेशन। तो इन टाइम ये सब बात लिख दीजिए, कैपिटल H उसकी परछाई हुई, ठीक है। आप देखिए, अब बताइए इन ट्रायंगल CDA, बोलो साहब 10 30 क्या होगा, H - 60 दिस डिस्टेंस अपॉन दिस डिस्टेंस, होगा, कोई दिक्कत। अब आप आ जाइए इधर, इसकी वैल्यू रख दीजिए 1/√3 इज इक्वल टू H - 60 अपॉन H, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x की वैल्यू निकालिए, x इधर आ जाएगा, तो चलिए x इज इक्वल टू √3, ऐसे ही रहने दीजिए अभी H - 60, बहुत आसान तरीका है, ये पहली वैल्यू आ गई। अब आप आइए दूसरे वाले ट्रायंगल में, दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे भाई, जिसमें 60 का एंगल बन रहा है, एंगल और डिप्रेशन है, यहाँ जेड नहीं बनेगा क्योंकि पानी के अंदर है, तो ये वाला ट्रायंगल लेंगे भाई। बता सकते हो मुझे, ये एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, ये डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, H + 60, ये H + 60 हो जाएगा। अब ये वाला डिस्टेंस, ये वाला H + 60, याद है कि देखिए ये H है, ये 60 है, तो ये हो गया H + 60, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस H + 60 हो गया, बस लिख दीजिए आप। अब आप H + 60, तो आप tan थीटा में आइए, तो tan 60 के सामने एंगल परपेंडिकुलर होता है, तो ये वाला H + 60, तो tan 60 इज इक्वल टू H + 60 अपॉन X, X की वैल्यू रख दी, tan 60 की वैल्यू रख दी, √3 इज इक्वल टू H + 60। अब आपका आंसर आ गया अपॉन X, X की वैल्यू क्या है, X क्या था, ये वाला X है, ठीक है। X की वैल्यू क्या है, √3, जो दिया है H - 60,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, कैपिटल एक अननोन वेरिएबल है, अननोन की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, कुछ नहीं करना, तो करिए। ये 3 हो गया, ये आया h माइनस 60 इज इक्वल टू h प्लस 60। ये तो कर लेंगे यार, खोल लीजिए। तो 3h माइनस 180 इज इक्वल टू h प्लस 60। h इधर लाएंगे तो 2h, माइनस का उधर ले जाएंगे तो 240, तो h बराबर क्या आएगा 120, और 120 क्या है मीटर। तो हाइट ऑफ क्लाउड कितनी है, हाइट ऑफ क्लाउड 120 मीटर। देखिए इसमें एक और लॉजिक याद रखिएगा, लॉजिक ये याद रखिएगा कि जिस से वो क्लाउड को ऑब्जर्व कर रहा है, एलिवेशन और डिप्रेशन जितनी हाइट से, उसका डबल आंसर आता है। यहाँ 60 था तो आंसर 120 आया, अगर ये 100 होता तो ये 200 आता, अगर ये 50 होता तो 100 आंसर आता। समझ में आया? बाकी सवाल कुछ नहीं। मैंने ट्राइंगल का ये क्लाउड है, लिख दो, आप जो भी बात लिखनी है लिखो, सवाल को समझने की कोशिश करो, समझने की समझ। तो ये 30 एंगल था, ये 60 था, एक दफ़ा इस ट्राइंगल में आया, एक दफ़ा इस ट्राइंगल में आया, वैल्यू निकाल ली। मानने की बात है कि मैं इसको कैपिटल H मानूंगा, क्योंकि इसी की परछाई कैपिटल H नीचे जाएगी। ठीक है, और ये 60 है, तो कैपिटल H में से 60 गया तो ये H माइनस 60 हो गया। और मुझे दूसरे ट्राइंगल में जब मैं आऊँगा तो ये H है और ये 60 थी, तो ये H प्लस 60 हो जाएगा, बस और कुछ भी नहीं। चलिए, समझ में आया? उतारिए। चलिए साहब बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपने अभी तक करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लाउड का ही है, लेकिन आपका जो है उन एंगल थीटा की वैल्यू 30 और 60 नहीं दी है, बल्कि उसकी जगह अल्फा और बीटा दे दिया है। सवाल वही है, वही लॉजिक, वही स्टाइल, वही थिंग। तो देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड, बिल्कुल ठीक है साहब। ये क्लाउड है, ये सी इज द क्लाउड, ठीक है, ये क्लाउड है। और बड़ा कर लीजिए, यहाँ पर पानी है, एक h मीटर हाई, आपका h मीटर दिया हुआ है, ये जो डिस्टेंस है ए बी, ये h मीटर दिया हुआ है, h मीटर। यहाँ से वो देख रहा है ऊपर क्लाउड को, तो हम इसको हॉरिजॉन्टल मिलाएंगे और इसको ऊपर ले जाएंगे। ये ले गए हम सी पॉइंट पर। ये एंगल क्या है, अल्फा। इसकी रिफ्लेक्शन जितना ये होगा उतना, तो मैं इसको कैपिटल H मान लूँ, कैपिटल H, ठीक है। रिफ्लेक्शन भी तो इसका 60 कैपिटल H मीटर ही होगा। रिफ्लेक्शन इसका ये होगा पानी में, क्लाउड का, यहाँ से लेकर जितना डिस्टेंस है इतना डिस्टेंस, ये रिफ्लेक्शन होगा। ए बी सी डी ई और एफ, तो रिफ्लेक्शन क्या होगा, ई एफ रिफ्लेक्शन होगा। अब आपका रिफ्लेक्शन कहाँ से देख रहा है, इसी पॉइंट से वो इस पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये एंगल आपके बीटा दे दिया। भाई ये है सवाल, बिल्कुल वही है जैसे पहले करा था। हमने क्या माना था, ये 60 है, ये h मीटर है, पहले 60 था, यहाँ h मीटर है, तो ये भी h होगा। ये क्या है, कैपिटल H, तो ये कितना आ जाएगा, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। आपका ये है भाई, ये हाइट आ गई। समझ में आ गया? जब तुम्हारा ये रिफ्लेक्शन h था तो ये भी तो h था। जब मैं इस ट्राइंगल में आऊँगा तो मुझे ये दूरी चाहिए, ये वाली दूरी, ये वाली। अभी मैं इस ट्राइंगल में आने वाला हूँ तो मुझको ये दूरी चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। ये कितनी होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, ये होगी कैपिटल H प्लस स्मॉल h, भाई ये होगी ये वाली। अब आप, और ये मैंने मान लिया x, ये मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी को अपने आप x मान लेता हूँ, ठीक है। चलिए आप ट्राइंगल में आ जाइए। कौन से ट्राइंगल में आएंगे पहले, CAD में या CDA में। चलिए तो इन ट्राइंगल, ये आप सब बात लिख देंगे, क्लाउड क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, AB क्या है, ठीक है। अब मैं तो क्वेश्चन करा रहा हूँ जल्दी से। चलिए तो
अल्फा, क्या होगा कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच अपॉन एक्स। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, x की, तो x की वैल्यू इधर लाएंगे ये इधर, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, अभी ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, कॉट वॉट कुछ मत करिए, x की वैल्यू आ गई, मैंने x इधर ली, कोई ऐसी बात नहीं, ये मेरी x की वैल्यू आ गई। अब आइए ट्राइंगल दूसरे में, दूसरा ट्राइंगल क्या है, इन ट्राइंगल ये वाले में, यहाँ से आ जाइए ADF में आ जाइए, यहाँ से tan बीटा निकालिए, tan बीटा क्या होगा, बीटा एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, वेरी गुड, परपेंडिकुलर, तो ये क्या है h प्लस एच, h प्लस एच। ठीक है, और बेस क्या है, बेस x है, x लिख दीजिए, लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू रख दीजिए, x की वैल्यू रख दे, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए साहब, भाई अननोन वैल्यू क्या है यहाँ पर, x की वैल्यू देखिए यहाँ से रख दीजिए, यहाँ से x की वैल्यू रख दीजिए, मेरी हाइट आ जाएगी कैपिटल H, अपने आप आएगी निकल के, देखिए कैसे आएगी, देखिए x की वैल्यू क्या है, मैंने ये कहा था कैपिटल H माइनस H ब्रैकेट में अपॉन tan अल्फ़ा, और यहाँ क्या है tan बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू H प्लस, चलिए भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, आपका सवाल ये आ गया H tan अल्फ़ा प्लस H tan अल्फ़ा। ये अब इसमें जो है हम क्या करेंगे, हम इसमें कैपिटल H निकालना है ना, हाइट ऑफ द क्लाउड तो कैपिटल H है, तो कैपिटल H को कर लीजिए, ये कैपिटल H प्लस है, ये कैपिटल H इधर है, इसको उधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए बस, तो ये कैपिटल H बीटा है, ये वाला इधर लाइए, तो माइनस के रिजल्ट पे ध्यान रखा करें। ठीक है, ये हो गया इधर, ये इधर ले आइए, इधर tan H ऐसी रखिए tan अल्फ़ा, जब इसे इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा H स्मॉल h tan बीटा हो जाएगा, कैपिटल H निकालना, इसमें से H कॉमन ले लीजिए, ठीक है, इधर है स्मॉल h कॉमन ले लीजिए, कैपिटल H की वैल्यू निकाल लीजिए जी, दिस डिवाइड बाय दिस। ठीक है, तो कैपिटल H क्या है आपका, स्मॉल h tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा अपॉन h के साथ वाली संख्या नीचे tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा, बिल्कुल पहले जैसा सवाल करा हमने, जैसे था देखा, ये आ रहा, देखिए ये रिजल्ट आ गया रिजल्ट। चलिए देखिए कैसा करा, कैसा करा, बिल्कुल वही चीज़, कोई पॉइंट है जो h मीटर की हाइट पर है, वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन क्लाउड का 60 डिग्री नहीं दिया आपके एलिवेशन अल्फ़ा दिया हुआ है, और उसके रिफ्लेक्शन का एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा दिया हुआ है, मैंने उसे लिया, लगाया, अल्फ़ा बीटा माना, जैसे पहले आपका सवाल कराया था, अच्छी तरह समझा दिया, बार बार क्या समझा। ठीक है, चलिए बच्चों, आज नेक्स्ट क्वेश्चन हम कराते हैं आपको हाइट एंड डिस्टेंस का, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऊपर से जब नीचे किसी ऑब्जेक्ट को, किसी पॉइंट को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, तो एंगल जो है वो डिप्रेशन कहलाता है, और जब नीचे से ऊपर की तरफ हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। डिप्रेशन को हम एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, भाई यूँ जेड बनाकर आपको बताया था। ठीक है, अब देखिए, फिर देखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर h मीटर हाई, चलो साहब ये टावर है, AB इज ए टावर, h मीटर हाई, मैंने इसे h मीटर हाई कर लिया, h मीटर हाई, ठीक है,
एच है, इसकी लेंथ क्या है एच, एच मीटर, मीटर लिख सकते हैं लेकिन कोई ज़रूरत नहीं, बाद में लिखेंगे। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट विच आर ऑन द सेम साइड ऑफ द फुट, सेम साइड मैंने इधर या उधर, मैंने इधर ले लिया तो 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है सी और एक पॉइंट है डी। यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब है कि ये लाइन ऐसे जा रही है, इससे को देख रहा है तो ये वाला एक ऑब्जेक्ट सी, वेयर उन्होंने कहा कि एंगल बी इज ग्रेटर देन अल्फा, टावर के जैसे जैसे नज़दीक आप पहुंचेंगे वो एंगल बड़ा होगा, इसका मतलब ये वाला एंगल बड़ा होगा जब जेड बना के लाएंगे हम, तो इसका मतलब ये एंगल बीटा है, तो जब जेड बन के आएगा तो ये बीटा हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट का ऑब्जेक्ट ये वाला, ये एंगल अल्फा है, तो ये जेड बन के घूम के आ गया नीचे अल्फा में। हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन को एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो नीचे आएगा ये, अब कुछ भी नहीं, अब देयर आर 2 ट्रायंगल्स और हमारा सवाल आ गया। ठीक है, अब आप समझिए वो पूछ क्या रहा है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो हम इसको x मान लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, ये वाली यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम y मान लेते हैं। ठीक है, मान लिया, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। अब आ जाइए आप कौन से ट्राइंगल में आएंगे आप, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, पहले वो वाला ट्राइंगल लेते हैं जिसमें जैसे फिर लॉजिक समझ लीजिए, देयर आर 2 ट्राइंगल्स ए सी बी और ए डी बी, देयर आर 2 ट्राइंगल, लेकिन जो दूसरा ट्राइंगल है इसमें 2 चीज़ें जुड़ रही हैं एक्स और वाई, इसमें जब निकालेंगे तो जिस ट्राइंगल में 2 चीज़ें ऐड हो रही हों उसको हम बाद में लेते हैं, पहले सिंगल वाला लेंगे, तो कौन सा लेंगे हम, ये वाला। ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, तो इस ट्राइंगल का क्या नाम है, इन ट्राइंगल ए बी सी लिख लीजिए। ठीक है, tan थीटा निकाल दीजिए, अब तो आपको आ गया tan थीटा, तो tan बीटा है, यहाँ थीटा की जगह क्या है बीटा, इज इक्वल टू h अपॉन वाई, h अपॉन वाई है भाई, बोलो है कि नहीं है h अपॉन वाई। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, अब भाई यहाँ से मुझे तो x और y अननोन है, मैंने ज़बरदस्ती ले लिया रास्ते से उठाकर, इसको रिमूव करना है, मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है, y को हटाना, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू h अपॉन y इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो या मत करो, तो आप तो y की वैल्यू निकाल के दिखा दो, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी, मैं उसे आगे का भी स्टेप कर सकता हूँ लेकिन तुम्हें समझाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो y की वैल्यू क्या है h अपॉन tan बीटा आई, इसे y को ऐसे लिख लीजिए, क्योंकि आंसर आपने देखा कॉट में आ रहा है तो मैं क्यों ना इसे कॉट में बदल लूँ, y की वैल्यू आ गई। अब चलते हैं साहब दूसरे ट्राइंगल में, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, देखिए कौन सा है, जिसमें अल्फा बीटा दोनों एंगल आ रहे हो, अच्छा जिसमें सम आ रहा हो, तो देखो ये वाला ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का क्या नाम है वो लिख लीजिए, इस ट्राइंगल का क्या नाम है, इसका नाम है इन ट्राइंगल, लिख लीजिए इन ए बी और डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, पहले हमने लिया था ए सी बी, इसमें फिर निकाल लिया tan अल्फा, h अपॉन एक्स प्लस वाई, ये डिस्टेंस लेंगे ना अल्फा के लिए तो यही डिस्टेंस है h अपॉन, ठीक है। अब बस यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू निकाल लीजिए, x प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी, x प्लस वाई क्रॉस कर दीजिए, ठीक है, x प्लस वाई क्या आया, इसे ऊपर ले जाइए, आ गई, यहाँ y की वैल्यू रख दीजिए, मुझे y नहीं चाहिए, ठीक है, समझ गए, यहाँ से y की वैल्यू रख, ये दूसरी बात आ गई, आंसर आ गया x प्लस वाई, y की वैल्यू रखिए, y की वैल्यू क्या थी h कॉट बीटा, रख दी, इज इक्वल टू ये रखिए, आपको तो x निकालना है
सी डी तो डिस्टेंस निकालना है, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, एक पॉइंट सी था एक पॉइंट डी था, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉमन, एच कॉमन ले लीजिए, कॉट एल्फा माइनस कॉट बीटा। बोलो प्रूफ हो गया, एक्स आ गया, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट है ये। क्या है ये? डिस्टेंस ये थोड़ा सा लिखेंगे आप, थोड़ा सा जरूर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि टावर इज ए बी ऑफ हाइट एच, देर आर टू पॉइंट एल सी एंड डी। नाउ एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम पॉइंट ए से देख रहा है तो बीटा बन रहा है, सी पॉइंट पे बीटा बन रहा है और ए डी पॉइंट पे अल्फा बन रहा है। इनको मिलाया, जेड बना के ऐसे उतार लाए, बीटा यहाँ आ गया, ये वाला बीटा था तो ये बीटा यूं घूम के आ गया और अल्फा ये बैल का आ गया। बहुत ही सिंपल। इसके बाद तो बस इस ट्राइंगल में मैंने आपको बताया पहले, वो वाला ट्राइंगल जिसमें एक एंगल आ रहा हो या एक साइड आ रही हो, इसमें दो साइड आ रही है जुड़ के, दिस प्लस दिस, ये बाद में लेंगे। इतना अगर आपने याद रखा तो कोई सवाल ऐसा नहीं ना लिख रहे। तो पहला ये वाला ट्राइंगल सिंपल ट्राइंगल, इसमें कुछ नहीं, तो ये एच है अपॉन वाई, एच अपॉन वाई इज इक्वल टू निकाल। दूसरे ट्राइंगल में एच अपॉन एक्स प्लस वाई और फिर निकाल दिया अल्फा बीटा की वैल्यू। इसमें 30 और 60 नहीं दिया तो अल्फा बीटा दिया, अल्फा बीटा से और आसान हो गया। ठीक है, चलिए उतारिए। चलिए बच्चों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड। भाई एक टावर है, फाइंड द लेंथ ऑफ द टावर। मान लिया एक टावर है ए बी यहाँ से, जिसकी हाइट h मीटर है। ठीक है, इसकी जो शेडो होगी वो हमेशा ऑन ग्राउंड पर पड़ेगी। तो जब ग्राउंड पर एंगल इधर की तरफ मैंने कहा था बड़ा होगा, जब एक स्टेज पर इसकी शेडो पड़ रही है, जब एंगल जो है वैन इट वाज 45, जब इसका एंगल 45 था तब कुछ शेडो पड़ रही थी। और वैन 30, जब 30 हुआ, एक स्टेज पर आकर 30 हो गया, ये वाला 30 हो गया, तब शेडो जो है भाई 45 पर शेडो सपोज करो मेरी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये है शेडो, मेरी वाई शेडो थी। यहाँ से यहाँ तक जो है अब जब ये वाई पड़ रही थी, जब 45 का एंगल था और जब एंगल 30 हुआ यानी 45 से रिड्यूस हुआ, तो रिड्यूस इधर की तरफ भी तो होगा। इधर तो आपको बढ़ेगा, इंक्रीज़ होगा, 60 होगा, 70 होगा, 90 होगा इधर की तरफ, लेकिन डिक्रीज़ होगा इधर। तो जब 45 था तब मेरी शेडो वाई थी मीटर, और जब शेडो एल्टीट्यूड की पोजीशन चेंज हो रही है, एंगल की पोजीशन, सन के एल्टीट्यूड की पोजीशन चेंज हो रही है, तो 30 आया। जब 30 आया तो मेरी जो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 2x है। ये उन्होंने कह दिया कि 2x मीटर मोर देन, तो ये पहले मान लीजिए y थी तो 2x मीटर मोर हो गई। ठीक है, बट देयर आर टू ट्राइंगल। सवाल आ गया, आपको क्या निकालना है? हाइट को प्रूव करना। तो कोई भाई नहीं, इन ट्राइंगल आप लिखोगे सब बात, आप सब बात जो लिखोगे कि ए बी इज द टावर है, ये सी पॉइंट ले लीजिए, ये डी ले लीजिए, पॉइंट सी, एट पॉइंट सी द एंगल ऑफ एलिवेशन इज सन का 45 एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एट पॉइंट डी इज 30। तो डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी इज 2x दिया हुआ है। लेट द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड बी इज y। देन इन ट्राइंगल, पहले इधर वाले में आइए, ए बी सी में आइए। सब बहुत आसान सवाल है। ए बी सी में निकालिए tan 45 h अपॉन वाई। तो 45 की क्या वैल्यू होती है 1, tan 45 की तो ये h अपॉन वाई। तो मेरा एक रिलेशन आ गया h बराबर वाई, एक रिलेशन आ गया बहुत आसान है। दूसरे ट्राइंगल में आइए, दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे हम?
दूसरा ट्राइंगल बड़ा वाला लेंगे जिसमें दो साइड आ रही हूँ, देखिए ये 2x और y जुड़ के आ रही है, तो इसे हम बाद में लेंगे। पहले हमने सिंपल वाला ट्राइंगल लिया h और y वाला, अब हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे। पूरा ये वाला, ठीक है। अब देखिए, चलिए तो ये ट्राइंगल का नाम लिख लीजिए, इन ट्राइंगल ए बी डी 10 30, भाई 30 तो होगा, ये 30 है, 10 30 h अपॉन 2x प्लस वाई। बहुत सारे सवाल आपने कर लिए, कुछ ऐसा नहीं है, बस वैल्यू रख दीजिए। किसकी वैल्यू रखेंगे, y की यहाँ से रखिए और 10 30 की वैल्यू रख दीजिए, h की वैल्यू निकाल दिए, आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं है। चलिए तो 1 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू h अपॉन 2x प्लस y की वैल्यू क्या आई, h रख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और आंसर आपका आ गया। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 2x प्लस h इज इक्वल टू अंडर रूट 3h, h को उधर ले जाइए, x को इधर ले आइए, करिए साहब। चलिए 2x, मुझे क्या निकालना है, क्या निकालना है, h निकालना है। चलिए पहले इसको इधर लाइए, तो 2x इज इक्वल टू h एक तरफ ले लीजिए, h कॉमन ले लीजिए, ये बड़ा अंडर रूट 3 माइनस 1, h की वैल्यू क्या आई 2x अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1, आ गई, मिल गया आंसर। नहीं मिला, क्यों नहीं मिला भाई, मिल तो गया, अंडर रूट 3 प्लस, वो प्लस है तो क्या करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में तो कभी हम अंडर रूट में कोई चीज़ रखते नहीं, तो रेशनलाइज कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो रेशनलाइज कैसे करेंगे इसे रेशनलाइज कैसे करेंगे इसे, ये तो खूब आप अच्छी तरह जानते हैं, छोटे बच्चे हैं। अंडर रूट 3 माइनस 1 के अपोजिट साइन से गुणा कर देंगे। अंडर रूट 3 माइनस 1 अंडर रूट 3 प्लस 1, 3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 क्या आया नीचे 2, तो ऊपर क्या आया 2x इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2, 2 से ये 2 कट गया, आंसर क्या आया h, ये h चल रहा है, क्या आएगा h इज इक्वल टू x अंडर रूट 3 प्लस 1, जो आंसर कह रहा है वही तो आ गया, ये आ गया आपका आंसर। कुछ नहीं है, अभी तो करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप तो बेसिक समझिए, मुझे तो बेसिक समझाना है आपको, इन सवालों का बेसिक क्या है। जब भी कभी शैडो वाले सवाल हो, तो शैडो वाले सवाल में एक h मीटर हाई बिल्डिंग है, उसमें कोई एंगल बन रहा है 45 डिग्री पर, जो कुछ इसकी शैडो आ रही है, वो शैडो कुछ भी हो सकती है, और जब 30 डिग्री पे है तो उनने देखा भाई 2x मीटर मोर ज़्यादा आई, मान लीजिए पहले 40 आई तो 40 प्लस 2x आई, या 20 मीटर बढ़ गई तो 40 प्लस 20 60 हो गई, 20 मीटर इंक्रीज कर गई तो यहाँ 20 हुआ, यहाँ 2x दिया तो मैंने 2x लिख दिया, इसे y मान लिया अपनी तरफ से, y को रिमूव कर दिया, दो एंगल निकाली, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, समझ गए। चलिए उतारिए, कुछ नहीं, आसान सवाल है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर एट ए डिस्टेंस 120 मीटर फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड is 45. If the angle of elevation of the top of a flag star fixed at the top of the tower at A is 60. अच्छा चलो भाई, कोई ऐसे बात नहीं भाई, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, यहाँ पर एक टावर है, ये टावर है, कोई पॉइंट है ए, ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट से इस टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 है, ये 45 हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख दी। तो ए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, इसके ऊपर ये टॉप है, ये जो मीनार है, टावर है सी बी या बी सी, इसके ऊपर
एक फ्लैग स्टाफ है। फ्लैग स्टाफ को आप ज़्यादा कंफ्यूज मत हुआ करो, यानी कोई फ्लैग लग रहा है ऐसा समझ लीजिए, ये फ्लैग स्टाफ हो गया। इससे इसका टावर का जो डिस्टेंस है इसी पॉइंट से ए से 60 है, बस कुछ भी नहीं। तो फाइंड द हाइट ऑफ द, इसकी हाइट पूछ रहा है, ये मैंने h मान ली, ठीक है। अब देखो 120 क्या है, टावर एट ए डिस्टेंस 120 मीटर, तो 120 मीटर ये है। टावर की जो फुट है उससे 120 दूरी पर एक पॉइंट ए है, इससे टावर की एंगल ऑफ एलिवेशन, टावर की टॉप का एंगल 45, और टावर के ऊपर एक फ्लैग स्टाफ लगा हुआ है, उसी के टॉप का, उसके टॉप का, इसके टॉप का डी पॉइंट मान लीजिए, तो डी से ए का एंगल 60 है, बस। तो अब तो कुछ भी नहीं है। क्या पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ, इसकी हाइट पूछ रहा है। याद रखिए जब भी 45 होता है, आपको ट्रिग्नोमेट्री में कराया था, जब जो एंगल 45 है या 90 होता है हमेशा, तो ये भी 45 होगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर आएंगी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आपको निकाल के दिखाऊंगा। तो ये 120 है तो ये भी डिस्टेंस 120 आ जाएगा। देखो कैसे, बोलो इसे क्या मानूँ, इसे मैं क्या मानूँ, इसे एच मान लूँ। चलो भाई एच मान लिया। तो अब पहले किस ट्राइंगल में आएंगे, इस वाले में, छोटे वाले में, जिसमें एक साइड दे रखी है और जिसमें इसमें दो साइड हैं, दिस प्लस दिस जोड़ेगा, तो इसे हम बाद में लेंगे, ठीक है। तो पहले आ जाओ, इन ट्राइंगल सी बी ए या ए बी सी, कुछ भी लिख लीजिए, सी बी ए। चलिए सर 10 में निकालिए, 10 45 इज इक्वल टू, बोलो ठीक, h अपॉन 120, कैपिटल h की वैल्यू 120, h की वैल्यू निकाल लिए, तो 10 45 इज 1 इज इक्वल टू h अपॉन 120। तो h बराबर 120। मैंने तुमसे पहले कहा था कि हाइट जो है इसकी ये 120 आ गई, पहली बात आ गई। मुझे तो हाइट नहीं लगी, मुझे तो। अब आइए इन ट्राइंगल, कौन से वाले ट्राइंगल में, इस वाले में पूरा ट्राइंगल ले लीजिए, इसमें दो साइड जोड़ रही हूँ, बाद में दो साइड वाला। अब मैं इस वाले ट्राइंगल में आऊँगा, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल में आ रहा हूँ। चलो सर इसका नाम लिख दीजिए, नाउ इन ट्राइंगल डी बी ए। बोलो भाई, तो स्मॉल h प्लस कैपिटल H अपॉन 120 120, भाई डिस्टेंस तो यही होगा, ये हाइट इसमें दोनों जुड़ जाएंगे। एंगल क्या होगा 60, तो 10 60। बोलो भाई क्या समझ में नहीं आया, समझ में कुछ भी नहीं है, जो करते आए सवाल ऐसे ही है, बस इसमें वैल्यू रख दीजिए। किसकी वैल्यू हटानी है मुझे, h की, कैपिटल H की। मुझे स्मॉल h निकालना, तो इसे हटा, तो स्मॉल h प्लस इस कैपिटल H कितना आया, ये आया 120 अपॉन 120 इज इक्वल टू √3। बोलो भाई आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए यहाँ आ गए। अब आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, चलिए। तो क्या आएगा, h प्लस 120 इज इक्वल टू 120 √3 आएगा। अब आपका आंसर आ गया। स्मॉल h ही तो निकालना है, इसकी वैल्यू ये उधर ले जाइए, 120 कॉमन ले लीजिए, तो स्मॉल h इसे इधर ही रखिए, इज इक्वल टू 120 कॉमन ले लीजिए, और √3 - 1 आ गया आंसर। अगर आप चाहें तो ये भी लिख दीजिए, इतने मीटर। लेकिन उनने जब चूंकि इशारा कर दिया कि √3 की वैल्यू इस्तेमाल करो, तो मैं इस्तेमाल कर देता हूँ, मुझे क्या दिक्कत है। 120 1.73 -1, तो 120 इंटू 0.73 आएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 12 3 36 और 12 7 84 3 87, 1 2 और एक नीचे 1 के बाद डेसिमल, इतने मीटर। आप अपने आप कर लीजिए h, ये आई h। कौन सा h,
हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ, ये क्या है? हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ, ये क्या है? हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ। यही तो मैंने माना था कैप स्मॉल है, तो कुछ भी सवाल नहीं है। सवाल अब आपके समझ में आने लगे, अगर आने लगे तो कुछ भी नहीं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर, ये टावर है सी डी, आप लिख देंगे उसके अंदर सी बी इज टावर, ठीक है। टावर के ऊपर एक सी डी फ्लैग स्टाफ लगा हुआ है, झंडा लगा हुआ है, समझ लीजिए, छोटी सी बात, झंडा लगा दिया। अब ए पॉइंट है कोई जो 120 मीटर की डिस्टेंस पर है, उससे टावर का टॉप का एंगल 45 है और फ्लैग स्टाफ का टॉप का एंगल 60 है। बस वो मैंने रखा, दो एंगल का ट्राइंगल बनाया, सवाल आ गया। आया? चलिए और कराते हैं। चलिए बच्चों, एक बड़ा अच्छा सवाल है, मेरी इच्छा बहुत थी कि इस सवाल को मैं ज़रूर कराऊंगा आपको अपने मेथड से। बहुत यूनिक मेथड, आसान तरीका है इस सवाल का। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, कोई टावर है, ऑब्जर्व ए कार एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30। भाई ठीक है भाई, कोई ऐसी बात नहीं, बट टावर ये है, ये भी टावर है, ठीक है। एक कार आ रही है जिसमें ये कार है, यहाँ से वो आदमी देख रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेगी, यहाँ से वो यूँ करके देखेगा तो ये एंगल 30 है। इसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन को एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट करेंगे तो z बना दीजिए, यूँ करके ये 30 बन गया। अब ये कार जो है, यहाँ पर है कार, ए बी सी पॉइंट पर कार है, जिस समय उनने देखा सी पॉइंट पर कार थी, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 था। अब ये कार बहुत तेज़ी से इसकी तरफ को आ रही है, फुट ऑफ द टावर की तरफ आ रही है, रोड है, रोड पर इधर की तरफ आ रही है। किसी समय उनने देखा, कितने सेकंड बाद? 6 सेकंड बाद। आफ्टर 6 सेकंड द फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर, with the tower with a uniform speed is 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 6 seconds later। 6 सेकंड लेटर का मतलब ये कार इधर की तरफ बढ़ रही है। मान लीजिए सपोज करो भाई 6 सेकंड लेटर में यहाँ पर आ गई डी पॉइंट पे, ये डी पॉइंट पे आ गई, ये सी पॉइंट था, ठीक है, ये डी पॉइंट पे आ गई कार, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा? डी पॉइंट पे आने के लिए वो यहाँ पर देख रहा है यूँ करके, तो ये देख रहा है ना यूँ करके, ये वाला एंगल, ये 60 है, ये एंगल ये 60 है, तो ये 60 है, इसको कन्वर्ट कर दिया एंगल ऑफ एलिवेशन में, जेड बना कर ये 60 हो गया। बस आपका सवाल, अब तो कुछ भी नहीं, अब आपको कुछ नहीं। ये 6 सेकंड में पहुंचा यहाँ से, तो वो पूछ रहा है कि आपको डी से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा, कितने सेकंड लगेंगे। सेकंड का सवाल सेकंड में ही आएगा, ठीक है। तो हमने मान लिया टावर की हाइट तो दी नहीं है, तो हमने टावर की हाइट h मान ली, सपोज करो h मान लो, दिया नहीं है मत मान। यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड दिए और यहाँ से यहाँ तक हमको पूछ रहा है टाइम, तो यूनिफॉर्म स्पीड दी है, तो लेट द यूनिफॉर्म स्पीड इज, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड क्या मतलब है यूनिफॉर्म का? इज x मीटर पर सेकेंड, मीटर में है तो मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर में होता तो किलोमीटर पर आवर लेते, ठीक है। तो मीटर पर सेकेंड मीटर में दिया हुआ है तो मीटर में ले लिया, ठीक है। हम तो कहेगा कार की स्पीड, तो कार की स्पीड क्या है, सेकंड में दिया है तो मीटर होगी, तो मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब वो जो है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मुझे तो डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस क्या होगा, s इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम। मुझे बताइए सी डी डिस्टेंस क्या होगा, सी डी डिस्टेंस क्या होगा, सी डी 6 सेकेंड, तो 6, स्पीड क्या है x इंटू टी 6, तो 6x आ गया, ये 6x आ गया, तो मेरा ये डिस्टेंस 6x हो गया, यहाँ तक ये डिस्टेंस 6x, मुझे डिस्टेंस चाहिए। अब मैंने सपोज कर लिया कि D से B तक पहुंचने में वो t सेकंड लेगा, है, तो लिख लो लेट कार रीच फ्रॉम पॉइंट D
टू सी, लेट कार रीच फ्रॉम टाइम पॉइंट डी टू सी इन टी सेकेंड। टी सेकेंड में पहुंचेगा, तो भाई टी सेकेंड हो गया। स्पीड क्या थी, स्पीड क्या थी, तो डिस्टेंस क्या आया, डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, डिस्टेंस डीबी। डीबी डिस्टेंस कैसे आएगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है एक्स, टाइम कितना है टी, तो ये क्या है एक्स टी, तो ये है एक्स टी। आ गई समझ ना। अब मेरा सवाल हो गया, ये एक्स टी या ये एच है, अब मुझे कुछ नहीं करना, टी की वैल्यू निकालना। तो पहले कौन से ट्राइंगल में आएंगे, सिंगल ट्राइंगल में। सिंगल ट्राइंगल का मतलब जिसमें डबल डिस्टेंस जुड़ के ना आ रहा हो एक, तो वो है कौन सा, रेड वाला, रेड वाला। चलिए साहब पहला भी इसमें आएंगे। इस वाले ट्राइंगल में आ जाइए, बस सवाल आपका हो जाएगा। तो इन ट्राइंगल ए बी डी, वो ये 1060 निकाल दीजिए, 1060, 1060 क्या होगा, एच अपॉन एक्स टी होगा, अंडर रूट 3 इक्वल टू एच अपॉन एक्स टी। मुझे एच भी नहीं चाहिए, एक्स भी नहीं चाहिए, स्पीड भी नहीं पूछ रहा, पूछेगा तो देखेंगे। अभी तो ना मुझसे एच पूछा, टी पूछ रहा है, तो मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके एच की वैल्यू निकाल लो। एच इक्वल टू अंडर रूट 3 एक्स टी। एक कंडीशन आ गई मेरी। अब आ जाइए दूसरे कंडीशन में, एकदम सवाल आ जाएगा। दूसरे कंडीशन में आइए, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, डबल वाला जिसमें डिस्टेंस जुड़ रहा है, तो पूरा वाला ग्रीन वाला, आपका ग्रीन वाला लेंगे पूरा, जिसमें डिस्टेंस जुड़ रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक का, जो मैंने लॉजिक शुरू से सिखाता है वो वाला ट्राइंगल। अब ये ट्राइंगल लेंगे, ठीक है, अब ये ट्राइंगल ले लेंगे। समझ में आ रहा है, चलिए अब आप ले लीजिए, दिख तो रही है आपको। चलिए तो क्या नाम है इस ट्राइंगल का, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी है, ठीक है, ए बी सी। तो बताइए साहब 1030, तो 1030 इज इक्वल टू एच अपॉन एच अपॉन 6x प्लस एक्स टी, यही तो डिस्टेंस है। आ रही है, अंदर वैल्यू रख दीजिए। एच की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 3 एक्स टी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ गया आपका। टी निकालना, टी की वैल्यू आएगी, तो देखिए क्रॉस कर दीजिए। जब इसे क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, 3 अंडर रूट 3 कितनी है, तो 3x टी इज इक्वल टू 6x प्लस एक्स टी। आ रहा है, एक्स टी को इधर ले आइए, तो 2x टी इज इक्वल टू 6x, एक्स से एक्स काट दीजिए, तो 2t इज इक्वल टू 6 आया। तो टी क्या आएगा, टी क्या आया, टी इज इक्वल टू 3। टी क्या चीज़ थी, टी क्या चीज़ थी, टी माना था कहीं, टी सेकंड लगेंगे, लिखा है टी सेकंड, ये लिखा है C2T इन टी सेकंड, तो टी सेकंड माने 3 सेकंड, तो ये 3 सेकंड। यानी यहाँ से यहाँ तक का D से C तक, यहाँ तक तो C से D तक तो आपको लगे 6 सेकंड, और D से B तक आने में उसे 3 सेकंड लगेंगे। भाई ये सवाल था, कुछ भी नहीं था, सवाल बहुत आराम था। ऊपर से बात कर रहा है, एक कार आ रही है, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन उसका 30 बन रहा है, ये वाला, तो ये हमने एंगल एलिवेशन में कन्वर्ट कर दिया जेड बना के। थोड़ी देर बाद 6 सेकंड आफ्टर वो देख रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 बन रहा है, वो यहाँ आ गई। अब वो यहाँ से यहाँ पूछ रहा है कि डी से बी तक आने में कितना टाइम लगेगा, तो डी से बी तक आने में मैंने टाइम निकालना था, तो मैंने मान लिया कि टी सेकंड लगेंगे। लेट द कार रीच फ्रॉम पॉइंट डी टू सी इन टी सेकंड, टी सेकंड है, ठीक है। तो डिस्टेंस मैं डिस्टेंस निकालूंगा, हाइट अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या हुआ एक्स टी, एक्स टी होगा, स्पीड इंटू टाइम एक्स टी।
और ये 6 सेकंड दिया था, स्पीड यूनिफॉर्म मैंने लिख दिया x थी, तो ये आपका 6x आ गया। आप पहले इस वाले ट्राइंगल में निकाला h/xt, h की वैल्यू, दूसरे वाले ट्राइंगल में h/6x प्लस xt, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन नंबर जहाँ तक है 19 है। ए बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए 80 मीटर हाई ट्री। अच्छा, वो ट्री का सवाल है भाई। ये ट्री है, ये ट्री है भाई, ये 80 मीटर हाई ट्री है, इसका नाम ए बी है। ए बी एक ट्री है जो 80 मीटर हाई बिल्डिंग पर है, 80 मीटर है, कोई ऐसी बात। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द वर्ल्ड इज 45। यहाँ वर्ल्ड यहाँ बैठा हुआ है ये पॉइंट पर। एंगल ऑफ एलिवेशन इज ए बी, कोई पॉइंट है, सी पॉइंट है। सी पॉइंट से हम देख रहे हैं खड़े हुए, तो हम यहाँ चिड़िया है, वर्ल्ड है, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 है। ठीक है साहब, 45 डिग्री होगी। अब जो वर्ल्ड है हॉरिजेंटली फ्लाई, द वर्ल्ड इज फ्लाई अवे हॉरिजेंट, यानी यूं करके उड़ता है वो, ऐसा करके। ठीक है, 2 सेकंड बाद, आफ्टर 2 सेकंड, तो 2 सेकंड समझ लो भाई, यहाँ पर यहाँ तक डिस्टेंस आ जाएगा 2 सेकंड पर, सीधा उड़ेगा तो वो ये तो 80 अब भी रहेगी, हॉरिजेंटल उड़ रहा है तो अब भी 80 रहेगा। तो ये यहाँ से ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन यहीं से हम देखेंगे 2 सेकंड के बाद, ये वाला। तो ये एंगल जो है ये 30 डिग्री हो गया, ये वाला, ये 30 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, ये 45 था। तो वो कह रहा है फाइंड द स्पीड। स्पीड माने 2 सेकंड तो उन्होंने दिया। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मीटर में दिया हुआ है 80 मीटर, तो मीटर और सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्पीड हम निकाल देंगे। इसका मतलब हम ये 2 सेकंड को यहाँ नहीं रखेंगे, 2 सेकंड, हमको ये डिस्टेंस चाहिए, हमको ये डिस्टेंस चाहिए। ये डिस्टेंस मैं मान लूँ, ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लूँ, वाई मान लूँ, चलो साहब वाई मान लूँ, वाई मीटर है। और ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का, ये एक्स मान लो, एक्स मीटर है ये वाला। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का एक्स है और यहाँ से यहाँ तक का वाई है। चित्र आपका बन गया, सवाल आपका आ गया। ठीक है, आप प्लेस रख दीजिए ए बी सी डी, ए बी सी डी। 2 सेकंड के बाद वो पॉइंट डी पर आ जाता है और ये ई है। ठीक है, तो डी ई भी तो 80 मीटर होगी। ठीक है, अब आप आइए इन ट्राइंगल, आप ट्राइंगल पहले इस वाले में आ जाइए, ए बी सी में। पहले ए बी सी में आ जाइए। ठीक है, चलिए लिखिए ए बी सी में, इन ट्राइंगल ए बी सी। बहुत आसान सवाल है, कुछ नहीं है। इन ट्राइंगल ए बी सी, बिल्कुल ठीक है। ए बी सी कौन सा है? ये वाला। भाई क्यों लिया भाई ए बी सी हमने? सिंगल साइड आ रही है, देखिए ये। इस वाले में जब दोबारा लूँगा तो इसमें एक्स और वाई डबल आएगी, सब बाद में लेंगे, पहले सिंगल साइड वाला। तो ए बी सी 80 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1045। 10, ये 45 था, 1045 मैंने आपको बताया था 45 हो तो ये एक्स है, ये भी एक्स होगा। 80 है तो ये भी 80 आएगा, लेकिन चलिए मत है, निकाल कर तो दिखाना पड़ेगा। 1045 की वैल्यू रख दीजिए 1, यहाँ रख दीजिए 80 अपॉन एक्स और लिख दीजिए एक्स इज इक्वल टू 80। ठीक है, आप दूसरी चीज़ देखिए, आप दूसरे वाले ट्राइंगल में आइए। दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे हम? दूसरा ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल। आ गया सवाल आपका, इन ट्राइंगल डी ई सी। तो 80 अपॉन एक्स प्लस वाई, भाई 80 अपॉन एक्स प्लस वाई नहीं होगा इस ट्राइंगल में, जो आपको अभी तक सवाल समझाए। ठीक है, 80 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1030। भाई आंसर आ गया, 1030 की वैल्यू रख दो। तो 80 अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स
प्लस वाई। वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है, वाई तो मुझे निकालना है, तो एक्स की वैल्यू रखो, फिर एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, वाई की वैल्यू निकाल दीजिए, पहला काम है वाई की वैल्यू निकालना। चलिए सर, वाई की वैल्यू निकाल लो, क्रॉस तो 80 प्लस वाई इज इक्वल टू 80 √3। अब तो ये वैसे सवाल है, सारे सवाल का लॉजिक यही है। तो वाई निकाल लो, वाई 80 उधर चला जाएगा, 80 में कॉमन ले लूँ, तो √3 माइनस 1, √3 की उनने वैल्यू का 1.732 रखो, तो चलो भाई रखो। घटाएंगे तो ये गुणा कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, 3 डेसिमल नीचे आएंगे, एक ऊपर है 2, तो 2 के बाद डेसिमल लगेगा, कट गया। तो चलिए, तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 1 25, 8 सत्ते 56 और 2 58, 2 के बाद डेसिमल, इतने मीटर आया। क्या आया ये, वाई, वाई, वाई आया। वाई क्या चीज़ है, ए डी, 2 सेकंड में डिस्टेंस, डिस्टेंस वाई क्या है, ए डी, 2 सेकंड का टाइम दिया था। तो स्पीड क्या होती है, स्पीड 2 सेकंड में वो ए से डी तक गया, कितना डिस्टेंस गया, 58.56, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है 58.56 अपॉन टाइम कितना है 2 सेकंड, काट दीजिए। मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ये स्पीड आई, ये मेरी स्पीड आई। अगर वर्ल्ड की स्पीड क्या आई, 2 से, भाई 2 सेकंड में वो ए से डी तक ही तो गया, हॉरिजॉन्टली की तो बात ठीक है, ए से डी तक ही तो गया हॉरिजॉन्टली। तो ए से डी मैं डिस्टेंस निकाला, ए से डी डिस्टेंस कितना है 58.56, और ये 2 सेकंड में गया, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिंपल सवाल था, मैंने कर दिया, कुछ भी नहीं है सवाल में, सवाल कुछ नहीं है। एक पॉइंट है, ये ग्रीन वाला देखिए, बर्ड ए पॉइंट पर बैठा हुआ है, तब एंगल इसका 45 बन रहा है, ये उड़ गया, हॉरिजॉन्टली उड़ रहा है ऐसा करके सीधा। सवाल बनाने के लिए बनाया है, पक्षी हॉरिजॉन्टली ऊपर नीचे भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल नीचे ऐसा हो रहा है। 2 सेकंड बाद हमने फिर दूरबीन से अपना 2 सेकंड हो गए, हमने देखा एंगल कितना है, हमने देखा एंगल 30 का बन रहा, हमने उस पॉइंट को रोक दिया, रोक कर देखा तो ये 80 तो है ही, ये एंगल 30। अब इस ट्रायंगल में और छोटे वाले, पहले हमने ग्रीन वाले ट्रायंगल में लिया क्योंकि सिंगल डिस्टेंस था, डबल डिस्टेंस जिसमें जुड़ रहा हो वो बाद में लेते। तो आपकी समझ में हाइट एंड डिस्टेंस के मैंने जितने भी सवाल कराए हैं आपकी समझ में ज़रूर आने चाहिए। आप स्कूल में लिखेंगे ज़रूर कि साहब ए बी ट्री है, एंगल बन रहा है 30, एंगल ऑफ एलिवेशन, थोड़ा बहुत लिख दीजिएगा, लिखने से थोड़ा सवाल लेंथी हो जाएगा, लगेगा कि हाँ अच्छा करा है, ठीक है, लिख देते हैं, ये बेसिक है, बेसिक आपको समझा दिया अच्छी तरह। अगर आपने ये मेरे 18, 19, 20 जो भी सवाल हैं, अगर आपने ये सीख लिए तो कोई ताकत नहीं कि आपको हाइट एंड डिस्टेंस ना आ पाए, ज़रूर आएगा। वेरी गुड, तरीका सीखा है मैंने, तरीका। सवाल देखिए कितना लंबा है, करने में बहुत आसान था, समझे, लेंथी नहीं है सवाल, सवाल करने का तरीका आसान, मैंने एक ही लॉजिक से सिखाया। क्या लॉजिक था, पहले सिंगल वाले ट्रायंगल में लेंगे जिसमें सिंगल डिस्टेंस आ रहा है, जिसमें डबल डिस्टेंस जुड़ के आ रहा है उस ट्रायंगल को हम बाद में लेंगे। अगर ये बात याद रख लें, या फ्लैग स्टाफ वाले थे तो जिसमें पहला है टावर उसका पहले ट्रायंगल लेंगे, दूसरे वाले का हम बाद में लेंगे जिसमें जुड़ के आ रहा फ्लैग स्टाफ, समझ गए। अगर आपको ये समझ में आया हाइट एंड डिस्टेंस का तो आप उस्ताद हो जाओगे, इन सवालों को सीख लीजिए, हाइट एंड डिस्टेंस में मार नहीं खाओगे, समझ गए। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को बताइए कि हाइट एंड डिस्टेंस का शॉर्टकट टेक्निक ये है तो डिटेल में, लेकिन एक ही तरीका, यूनिक तरीके से ही सारे सवाल कराएं, ठीक है। चलिए।